I wanted to record this. Yes. So welcome again, Srinidhi ji, Anil Patil, Akshay Patil, from Pune, from Hyderabad, Guru Nanda ji, अनिल पाटिल. यस, सो यू आर वेलकम हियर. सो आज का जो 2 घंटे का ये वेबिनार हमारा चलने वाला है, दैट इज बी अप्रोक्सीमेट 2 घंटा, मीन्स अप टू 10 बजे तक ये अप्रोक्सीमेट ये टाइम होगा. सो आप को सभी को एक मेरा रिक्वेस्ट यहाँ रहेगा दोस्तों. सो बी इन अ वेरी लाइक आइसोलेटेड प्लेस, कोई एक अच्छी जगह, मतलब 2 घंटे के लिए आइसोलेटेड करिए. अच्छा, क्योंकि वट एवर आई एम गोइंग टू शेयर हियर, the last 24 years of crux of experience, and of course all the learning I have learned since last 24 years, I am going to give here the crux of those learnings. So be very careful. And second thing, दूसरा उसमें ये है कि टेक लॉट ऑफ नोट्स. बहुत सारे नोट्स लीजिए, क्योंकि ये लर्निंग आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है. सो आई रिक्वेस्ट दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन वेलकम. सो आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन. मैं मेरी स्क्रीन शुरू करता हूँ. आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेशन नाउ. जैसे हमने अभी देखा कि ये जो 2 आवर का सेशन है, दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ. सो first of all, so launch your food and agro MSME business in just 90 days. ये आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा सब्जेक्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का जो टॉपिक है, जो हम आज सीखेंगे कि व्हाट आर द लाइक 3 थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. that the 3 important secrets I'm going to show you here to launch your business, food business, in within 90 days. ओनली 90 डेज के अंदर ये बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं, स्टार्ट, यू कैन इवन स्टार्ट सेलिंग. सो दिस इज माय कमिटमेंट, बिकॉज दिस इज एन प्रूवन सिस्टम. ये प्रूवन सिस्टम है, एंड दैट इज व्हाई वी विल अंडरस्टैंड द 3 सीक्रेट्स. व्हाट आर द 3 सीक्रेट्स विच आर गोइंग टू actually apply in your business, so that we are going to learn. हम वो समझ रहे हैं आज के इस वेबिनार में. सो अगेन थैंक्स फॉर बीइंग हियर. जैसे आपने बहुत सारे लोगों ने यहाँ का, कोई पूना से है, हैदराबाद, बेलगम, सो फ्रॉम ऑल ओवर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस इन इंडिया यू आर ज्वाइनिंग. सो जैसे मैंने कहा कि दिस वेबिनार फॉर 2 आवर्स, द पार्टिसिपेशन इज क्रूशियल दोस्तों. सो दोज हु वांट टू लर्न अ लॉट, they can type learn a lot, means learn a lot, LAL, very short form, learn a lot, LAL. So I can understand you, you are here to learn a lot. So very important to understand here. So देखिए दोस्तों, एक सबसे इम्पोर्टेंट, those who will be like till the end, जो लोग लास्ट तक रहेंगे, आखिर तक रहेंगे, for them I am going to share a very valuable gift, like exclusive ebook. मैं एक exclusive ebook शेयर करने वाला हूँ. उसमें द प्रूवन स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बिजनेस मॉडल. जो प्रूवन स्ट्रैटेजीज है, कुछ जो प्रूवन स्ट्रैटेजीज फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जो प्रूवन मॉडल है, उसके चलते कौन सी चीज़ें हमको इम्पोर्टेंट है, वो मैं एक इम्पॉर्टेंट ई बुक मैं शेयर करने वाला हूँ. सो जो लोग टिल द एंड रहेंगे, सो अगेन हियर वेलकम. मेरा नाम दोस्तों मनमथ बिरादर है. सो बिफोर द एक्साइटिंग कंटेंट, मेक श्योर दैट, जैसे मैंने बोला कि एक क्वाइट जगह पे आप बैठिए, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली डिस्ट्रैक्शन फ्री आप वहाँ बैठिए. सो आज के जो वेबिनार में हम जो 3 चीजें जो सीखने वाले हैं, सो आई एम एक्चुअली गोइंग टू द 3 important सीक्रेट्स, जो मैंने आपको इसके पहले भी आई हैव एक्चुअली टोल्ड. सो दीज आर लाइक प्रूवन स्ट्रेटेजीज आई एम गोइंग टू टेल यू, दैट हैड एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्ड. उन्होंने बहुत सारा एक बिजनेस ट्रांसफॉर्म किया है. वो स्ट्रेटेजीज उसमें आई एम गोइंग टू शेयर यू, राइट. सो इंडिया कैन बिकम द वर्ल्ड्स फूड बास्केट. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को हमको ये मतलब यहाँ अपॉर्चुनिटी आज की तारीख में क्या है, what are the opportunities in food processing industry, food business, that we are going to learn here. So मैं ये समझता हूँ कि भारत जो अपना देश है, तो ये दुनिया के लिए पूरा वर्ल्ड का फूड बास्केट बन सकता है.
ह्यूज पोटेंशियल फ्रॉम आवर सॉइल। हमारे देश में ये बहुत ही बड़ी ताकत हमारे देश में है। एंड दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड आवर कंट्री। जो हमारा देश है वो एक्चुअली डाइवर्स है, क्लाइमेट में, कल्चर में, क्यूजीन में। क्यूजीन का मतलब है जो हम अलग अलग पदार्थ बनाते हैं, या फिर अलग अलग खाने की पद्धति है। साउथ में कुछ अलग है, नॉर्थ में, ईस्ट में, लाइक वेस्ट में, ऑल ओवर इंडिया देयर आर सो लॉट्स ऑफ लाइक कल्चरल डिफरेंसेस एंड cuisine differences. So India is the world's largest food producer in milk, pulses and spices. देखिए हम क्यों ऐसा बोलते हैं कि इंडिया कैन बिकम द वर्ल्ड फूड बास्केट, बिकॉज जैसे कि हम देखते हैं कि फर्स्ट इन मिल्क, पल्सेस, स्पाइसेस एंड हम हमारा जो देश है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन राइस, व्हीट एंड शुगर केन एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। इतने सारी चीजों में वी आर लाइक लीडिंग इन द वर्ल्ड। सो ये हम जब देखते हैं कि इंडिया का कल्चरल जो एक बहुत ही डाइवर्सिफिकेशन है, दैट कैन बी अ गेम चेंजर फॉर इंडिया। भारत के लिए वो गेम चेंजर हो सकता है। एंड दूसरा उसमें है कि भारत देश में लो प्रोडक्शन कॉस्ट है, लार्ज डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट है, बहुत ही बड़ा मार्केट यहाँ बेसिकली हमको मिल सकता है। सो दीज आर लाइक स्टैटिस्टिक्स, बहुत ही मैं आपके सामने जो शेयर कर रहा हूँ। भारत देश में अभी जो नेक्स्ट लाइक 2027 तक जो अपना इंडियन फूड बिजनेस मार्केट है वो $650 बिलियन का होने वाला है। इट्स अ ह्यूज ह्यूज अपॉर्चुनिटी हमको मिलने वाली है। सो बट दोज हु वांट टू एक्चुअली प्लंज इन दिस अपॉर्चुनिटी, मैं एक्चुअली उनको एक शेयर करने वाला हूँ। बहुत सारी जो नगेट्स है, सीक्रेट्स है, दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स एंड दोज वी आर गोइंग टू लर्न, राइट। सो हम ये देख रहे हैं कि आज के तारीख में भारत में जो अपॉर्चुनिटीज है कौन सी, जैसे कि हम एक्सपोर्ट के लिए हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर का जो एक्सपोर्ट है वो एक्चुअली $100 बिलियन होने वाला है। बिकॉज ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आज के तारीख में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत ही छोटी है। लाइक ओनली लाइक 10% ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज हियर इन इंडिया। अगर आपने चाइना या फिर बाहर के जो अलग अलग देश है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, उसकी अगर बात की, so those countries are like वो countries approximate contributing up to 40%, 40% का वो कंट्रीब्यूशन कर रही हैं। मतलब फूड प्रोसेसिंग में फूड प्रोसेसिंग उनका जो हम बोलते हैं कि अगर अगर कोई भी एक मतलब क्रॉप हो, उसका प्रोसेसिंग बाहर के देशों में 40% है और हमारे देशों में ओनली 10% है, राइट। सो ये होने के कारण देर आर ह्यूज ह्यूज चांस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जैसे हम बोलते हैं कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे देश में बहुत ही डेवलप हो रहा है, तालुकाज, विलेजेस में अभी बहुत ही अच्छा एक डेवलपमेंट हो रहा है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट ऑफ गांव टू ग्लोबल इज नाउ राइज। गांव टू ग्लोबल कोई भी जैसे हमने चीज अभी डिस्कस की, तो वी कैन गो फ्रॉम हियर लोकल टू ग्लोबल थिंग इज नाउ इंक्रीजिंग। बहुत ही हम हमारे गांव के कोई भी अगर मतलब जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हमारा ग्लोबल ले जा सकते हैं। दैट इज द पावर, बिकॉज इंटरनेट इज द बून नाउ। अभी जो इंटरनेट है ये वो जो टेक्नोलॉजी है ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। दूसरा उसमें है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी गेम चेंजर फॉर बिजनेस ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारी जो टेक्नोलॉजीज आज की तारीख में आ रही है, दोज टेक्नोलॉजीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ये इंटरनेट एंड जो एआई है, दोज कैन बी मतलब द गेम चेंजर। सो कैन यू फील दैट दैट कैन बी गेम चेंजर? आपको कितने लोगों को आपको ऐसे लगता है कि दैट कैन बी गेम चेंजर? सो दोज हु फील दैट these technologies can be game changer, ये बदलाव ला सकती है, दोज कैन टाइप GC, गेम चेंजर, इन द कमेंट बॉक्स। तो मैं समझ सकता हूं दोस्तों कि आप भी कुछ इसमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं, आप भी इसमें ये है तो GC, यू कैन टाइप GC
those who can type GC. Okay, GC, thank you for typing GC. Rahul Verma, Akshay Patil. So this can be a game changer. Yashi G, you are actually also typed the GC. So मीन्स गेम चेंजर जो टेक्नोलॉजीज है, देखिए बहुत सारी हमारे देश में जो टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, एंड दैट कैन बी रियली गेम चेंजर फॉर इवन फूड एंड प्रोसेसिंग बिजनेस, राइट। एक्सपेक्टेड आउटकम, जैसे कि इंडिया में अभी जो भारत में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, अगर उसके चलते हमने देखा तो सी इंडियन फूड इंडस्ट्री का सिर्फ एक्सपोर्ट का भी हमने अगर बात किया, नवनाथ जी थैंक यू, कुटे जी, सो दैट कैन बी $100 बिलियन, $100 का एग्री फूड बिजनेस का उसका पोटेंशियल, जो कि 2023 में ओनली इट इज $53 बिलियन, राइट। तो ये अभी यहाँ से बहुत ही मतलब गेम चेंजिंग ये होने वाला है सभी, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कितने लोगों को लगता है कि देयर इज ह्यूज पोटेंशियल, दोज कैन those can type actually huge potential, HP, huge potential for food business, HP, those can type HP so that I can understand. Yes, 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 Navnath Kuteji, HP, Pawan Dambal ji, HP, so thank you again for your typing in. So देखिए 40% ऑफ बिजनेस एग्री आउटपुट इज प्रोसेस। जैसे मैंने आपको बोला कि भारत देश में एक आज के तारीख में एक ऐसा चांस है कि जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं। सो 1 मिनट, सो श्रीनिधि जी भारतपुर से जी थैंक यू, उज्ज्वला जी थैंक यू फॉर टाइपिंग इन HP। सो ह्यूज पोटेंशियल हमारी भारत में ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में है, राइट। जैसे कि AI पावर्ड फूड प्रोसेसिंग हब एट स्केल, बहुत ही बड़ा स्केल हमारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आ रहा है। कि जैसे मैंने बता 40% ऑफ इंडियाज एग्री आउटपुट प्रोसेस्ड, सिर्फ 40% तक जो है जो अभी आउटपुट प्रोसेस हो सकता है आगे के दिनों में, जो कि आज तक सिर्फ 10% है। दूसरा उसमें यह है कि इंडिया अमंग टॉप 3 ग्लोबल फूड एक्सपोर्टर्स। देखिए यूएस एंड ब्राजील, ये जो कंट्रीज है अभी भी बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है, बट अगर हमने एक अच्छे तरीके से अच्छा काम किया, बहुत अच्छी कंपनीज बनाई, बहुत अच्छा काम किया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में, सो दैट कैन बी अ ट्रूली ट्रूली अ गेम चेंजर। सो ये उसमें सारा पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं। सो जो अभी पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं, बट उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर ऐसा है कि एक स्टैटिस्टिक, बहुत ही मैं आपको शॉकिंग स्टैटिस्टिक यहाँ शेयर करने वाला हूँ। अभी वो स्टैटिस्टिक्स क्या है, देखिए जो भारत देश में जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अभी डेवलप हो रही है, उसमें से वेरी इंपॉर्टेंटली क्या हो रहा है कि 80% ऑफ द बिजनेसेस, 80% बिजनेसेस क्या हो रहा है कि विद इन 5 years, पहले 5 साल में ही वो बिजनेसेस क्या हो रहे, शट डाउन हो रहे, एक तो बंद हो रहे हैं बिजनेस। अभी व्हाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज टाइप व्हाई, यस आस्क मी व्हाई, यस क्यों ऐसे हो रहा है, आस्क मी व्हाई, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड, मैं आपको आंसर दे सकता हूं कि ये क्यों हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे बिजनेस शुरू हो रहे हैं, बट बहुत सारे बिजनेस 80% ऑफ दैट, लाइक 100 अगर बिजनेस शुरू होते हैं तो लाइक उसमें से 80% बिजनेसेस बंद हो रहे हैं। आस्क मी व्हाई, व्हाई, yes, thank you for asking why, Yashi and Prab, uh, Prabharan, Pawan, thank you for asking why. So मैं आपको यहाँ आगे बोलता हूँ एंड आंसर देता हूँ आपका कि why it is happening so, because देखिए क्या हो रहा है, बहुत सारे बिजनेस जो शुरू हो रहे हैं, they are actually like starting with a wrong way, वो गलत तरीके से शुरू कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका, क्योंकि देखो एक मतलब क्या होता है, ये फैक्ट्री आप यहाँ देख रहे हैं, एक फैक्ट्री, एक रियल एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूँ, एक रियल एग्जांपल है
प्रपोज्ड दाल मिल फॉर सेल। ये जो दाल मिल ये यहाँ दिखाई गई है, या फिर ये एक्चुअली एक प्लांट दिखाया गया है, ये इट इज फॉर सेल। बहुत से लोग ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर रहे हैं एंड आर दे आर सेलिंग, राइट। ये क्यों हो रहा है? दे आर सेलिंग का मतलब ये वो जो ओरिजिनल मालिक है इसने ये बंद करने जा रहा है, क्योंकि ये ही इज नॉट लाइक ही इज नॉट नोइंग हाउ टू रन द बिजनेस। ये बिजनेस कैसे किया जाता है इनको पता नहीं है। ये पहले क्यों हो रहा है? सो ये दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये जो फूड एंड एग्रो एमएसएमई का बिजनेस है ये कैसे किया जाता है, इसको एक्चुअली किस तरीके से हमको करना चाहिए, कौन सी बातें करना चाहिए। those three secrets I am going to share in the coming slides, in the coming कुछ जो इसमें मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, राइट। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने यहाँ आस्क मी वाई, जैसे मैंने आंसर दिया कि बहुत सारा जो अभी लास्ट के अप्रोक्सीमेट अगर आपने देखा तो लास्ट लाइक 1-2 साल से आई एम इनटू दिस बिजनेस एंड मतलब बहुत साल से 20-25 साल से, बट आई एम एक्चुअली अंडरस्टूड दिस लाइक इन द 2 years बैक, क्योंकि लास्ट 124 अलग अलग लाइव सेमिनार्स वेबिनार्स मैंने किए एंड उसमें मुझे एक समझ में आया कि द पीपल आर अडॉप्टिंग इन अ वेरी रॉन्ग वे, एक गलत तरीके से ये बिजनेस एक्चुअली वो कर रहे हैं, राइट। सो ये मुझे एक्चुअली इसमें ध्यान में आया, राइट। So today I'm going to create those two three things, right? So आगे जाने से पहले just I'm actually telling about myself, who I am and why I am here to tell about me those things। अभी ये मैं कौन हूँ, मेरा क्या क्वालिफिकेशन है, या फिर मैं यहाँ आपको ये सब सिखाने के लिए आया हूँ। सो हु आई एम, सो उसके बारे में मैं आपको जस्ट विद इन लाइक फ्यू मिनट्स में आपको ये बोलता हूँ। सो माय नेम इज अगेन Manmat Biradar. Actually, my graduation is BTech and my MBA I have done in sales and marketing, business development. बहुत साल से मैं 24 साल से I am into this business. I am a digital marketer. And of course, I am a founder of Food Agro MSME Hub. And actually, I run a company. मैं एक कंपनी भी रन करता हूँ, उसका नाम है TR लीडरशिप स्किल्स कंपनी। एंड अभी तक मैंने 6,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दिया है एंड बहुत सारे लोगों को उसमें रिजल्ट्स में आए हैं, वो मैं एक्चुअली आगे शेयर करने वाला हूँ। सो आई एम अ फाउंडर ऑफ अ स्टार्टअप, आई एम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फूड कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो ये जस्ट मेरे बारे में है दोस्तों। सो वाई शुड आई यू लिसन टू मी? जैसे मैंने बोला कि IIT खड़गपुर का मैं एक मेंटर हूँ, उनके जो एक्चुअली स्टार्टअप का मेंटर इंक्यूबेशन है उन पे मैं बोर्ड पे हूँ एंड आई एम एक्चुअली their mentor. So I have actually got this invitation from IIT Kharagpur. Also उसमें ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैं ऑफिशियल मास्टर ट्रेनर हूँ। आई कैन एक्चुअली टीच द ऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का ऑफिशियल ट्रेनर हूँ एंड बहुत सारे लोगों को ये मैं सिखाता हूँ कि हाउ दिस कैन बिजनेस एज अ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कैन बी लाइक वेरी साइंटिफिकली उसको हम कैसे किया जाता है। बिजनेस के साथ साथ जो फूड डोमेन की भी चीजें हैं वो कैसे किए जाती हैं उसके बारे में एक्चुअली आई एम एक्चुअली देयर टू टीच यू, राइट। बहुत सारी ट्रेनिंग आज तक आई हैव डन। सो ये जो ट्रेनिंग्स है अलग अलग, जैसे बहुत सारी फिजिकल ट्रेनिंग की बातें मैं कर रहा हूँ। सो जैसे मैंने बोला 124 फिजिकल ट्रेनिंग लास्ट 1.5 साल में किए हैं। सो दे आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ट्रेनिंग एट वेरियस प्लेटफॉर्म्स। 6,000 से लोगों से ज़्यादा भी मैंने एक्चुअली इसमें ट्रेन किया है। सो बिकॉज उसमें ये है कि बहुत सारी जो कंपनीज है उसमें मैं उनका एक कोच एंड इवन मैं उनका एक FPO का डायरेक्ट गाइडर, मतलब ये कंसल्टेंट, एज एन कंसल्टेंट मैं के काम करता हूँ। सो जैसे यहाँ एडवाइजर, बहुत सारे एडवाइजरी बोर्ड पे स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर इन रामेती, अभी उसमें उसमें है कि ग्रीन पल्स वेंचर्स एक्सपोर्ट कंपनी है, उसमें मैं एक डायरेक्टर हूँ। एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है मंगनाड़ FPO, उसमें मैं डायरेक्टर हूँ। सो ऐसी बहुत सारी एंड 16+ कंपनीज को कंसल्टेंट मेंटोर, जैसे कि मेंटोर फॉर एग्री फूड इंक्यूबेशन IIT खड़गपुर, कंसल्टेंट एग्री हुनर्स, योर स्टोरी, एडवाइजर KVK कृषि विज्ञान केंद्र,
ऐसी बहुत सारी संस्थाओं का मैं एक्चुअली एडवाइजर एंड कंसल्टेंट यहाँ हूँ। सो जैसे कि मैंने 18+ प्रोजेक्ट सक्सेसफुली मैंने आज तक जो लास्ट 1.5 साल में आई हैव एक्चुअली क्रिएटेड, ये सक्सेस स्टोरीज है। जैसे कि मार्गे ब्रदर्स है, ये 49 लाख का प्रोजेक्ट था। सचदीप एंटरप्राइजेस है 9 लाख का। उसके बाद में गंगा डेयरी 21 लाख का। ऐसी बहुत सारी जो 77 लाख का एक उखाई माता एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी शिवखंडी, ये 3-3.5 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। ऐसे बहुत सारी प्रोजेक्ट मैंने आज तक किए हैं। जस्ट दीज आर लाइक एग्जांपल्स, कहाँ कहाँ मैंने काम किया है, ये सक्सेस स्टोरीज की ये केस स्टडीज है। सो आई एम शोइंग यू दैट। सो डिफरेंट डिफरेंट फोरम्स में, जैसे कि IIM खड़गपुर में मैं आज तक बोल चुका हूँ, IIT खड़गपुर, IIM मुंबई, एग्री हुनर्स के बहुत सारे प्लेटफॉर्म तक अभी तक आज तक मैंने बात कर चुका हूँ। ऑफ कोर्स पॉडकास्ट शो जो द हर्षल टॉक शो, उसमें 2 टाइम मैं गया था। बहुत सारी मतलब यहाँ बातें हमें यहाँ एक्चुअली मैं बोल सकता हूँ कि हाउ टू बिल्ड अ प्रॉफिटेबल स्केलेबल स्टार्टअप, ऐसी बहुत सारी मतलब संस्थाओं पे मैं काम कर चुका हूँ। सो यहाँ मैं आपको ये जस्ट ये बोल रहा हूँ कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उसमें मैं आज तक अभी 6,000 यहाँ सब्सक्राइबर्स है, 4 लाख व्यूज है। लिंक्डइन पे भी बहुत सारे फॉलोअर्स है, 6,500। फेसबुक पे 5,000 फॉलोअर्स। 18 प्रोजेक्ट मैंने आज तक किए हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इट नीड्स टू अंडरस्टैंड टोटल इम्पैक्ट अभी तक 10,000 लोगों से भी ज्यादा आई हैव क्रिएटेड। सो दिस इज जस्ट अबाउट मी, मेरे बारे में। एक्चुअली मेरी मिशन स्टोरी ये है कि देखो, मुझे एक लगता है, ठीक है, मैंने जैसे बोला आपको बहुत सारा मैंने इसमें काम किया, लेकिन ये करते हुए मुझे एक ध्यान में है कि एक्चुअली मैंने जब ये जॉब छोड़ के जब मेरी ये एंटरप्रेन्योरशिप शुरू शुरू की, सो एक्चुअली आई एक्चुअली लेफ्ट दैट जॉब 2018 2020 में छोड़ा जॉब। उसके बाद में आई स्टार्टेड माय बिजनेस। सो उसमें यह था कि मेरा एक मिशन हो गया था कि देखिए होता है ऐसे, अभी देखो गांव वाले बहुत सारे लोग हैं, या फिर बहुत सारे हमारे यूथ अभी चाहते हैं कि खुद का कुछ कुछ व्यवसाय शुरू करें, खुद का कुछ बिजनेस शुरू करें। बट वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है आज की तारीख की, कि उनको गाइडेंस नहीं मिल रहा है आज की तारीख में। और मेरा एक मिशन स्टेटमेंट है कि जो आज के जमाने में कोई भी बिजनेस आज शुरू करे फूड एग्रो एंड MSME में, तो दैट बिजनेस एक्चुअली शुड बी अ स्केलेबल एंड प्रॉफिटेबल। सो ये नहीं हो रहा है। सो आई एम हियर। मुझे लगता है कि मैं एक मिशन लेके चल रहा हूँ कि सभी जो आज के कोई जॉब में हो, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा हो, तो उन सभी को हेल्प करना है एक $1 million बिजनेस खड़े करने के लिए। दैट इज ट्रूली माई एक्चुअली पैशन। में मुझे बहुत मतलब साल से लगता है कि यार हमारे गांव या फिर हमारे तालुका या फिर हमारे जैसे जो नॉर्मल लोग हैं, वो क्यों नहीं बिजनेस खड़ा कर पाते, बड़ा बिजनेस क्यों नहीं कर पाते। दैट इज माई ट्रू एस्पिरेशन। एंड उसके लिए मैंने एक्चुअली जॉब छोड़ के इसमें प्लंज किया। मैंने बोला नहीं, इतना सारा एक्सपीरियंस मेरे पीछे है, तो कैन आई हेल्प दोज पीपल हु, एंड इवन दोज पीपल हु आर ट्राइंग इन दिस लाइक फील्ड, जो फूड एग्री बिजनेस में ट्राई कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि कैसे फॉरवर्ड लिंकेज बनाया जाता है, कैसे बैकवर्ड लिंकेज बनाया जाता है। इन लोगों को ज्यादा पता नहीं है बिजनेस कैसे ग्रो किया जाता है। देखो, हम सिर्फ ये बात करते हैं इसमें कि नहीं मुझे ITC बड़ी कंपनी है, या फिर हिंदुस्तान लीवर बड़ी कंपनी है, गोदरेज बड़ी कंपनी है, टाटा कंज्यूमर बड़ी कंपनी है। ये सारी कंपनियां अभी लाइक बहुत सारी, जैसे पार्ले है, ब्रिटानिया है, ये सारी कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है। बट वाई ये कंपनीज हम हमारे लेवल पे गांव से या फिर छोटे छोटे लेवल पे ये कंपनी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आज की तारीख में जैसे बोला, इतना सारा अगर पोटेंशियल आ रहा है, तो व्हाई वी कांट बी अ मिलियनर बिजनेस। हम मतलब बिलियनर तो हो भी सकते हैं, ऑफ कोर्स बिलियनर भी हो सकते हैं, बट मिलियनर तो हम क्यों नहीं हो सकते? इसके बारे में मैं रेगुलर उसमें मतलब ये सोचते रहता हूँ। नॉट ओनली सोचते, बट इसमें ये मिशन लेके चलता हूँ कि भाई इसमें मुझे काम करना है, लोगों को हेल्प करना है जो इसमें जाना चाहते हैं। क्योंकि अगर 24 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है उसको चलते, अगर हमने कोई भी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हो, या कोई फूड प्रोसेसर हो, या फिर कोई
एक बड़ी कंपनी बनाना चाहते हो तो उसको हम लेके चलना चाहते हैं कि दैट इज लाइक उसको हम एक बहुत ही बड़ी कंपनी वी आर एक्चुअली हेल्पिंग. सो आई एम ऑन द मिशन टू ट्रांसफॉर्म द बिजनेस फॉर द रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स. वो बिजनेस को रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में बदलना चाहता हूँ. देखिए, मैंने जैसे बोला कि मैं बहुत बार मुझे बहुत दर्द होता है कि जब मैं जाता हूँ लोगों के पास और लोग सोचते हैं कि नहीं सर, ये बिजनेस हम बंद कर रहे हैं. जैसे मैंने आपको अभी एक फोटो दिखाया कि अगर वो फैक्ट्री का अगर आपने देखा तो 3.25 करोड़ का, 3.25 करोड़ का उसका इन्वेस्टमेंट था. तो वो अभी फैक्ट्री वो एक्चुअली बंद कर रहा है, वो सेल कर रहा है फैक्ट्री. वो बोलता है नहीं, मुझे नहीं जमता बिजनेस, क्योंकि उसमें गलत तरीके से बिजनेस हो रहा है. सो पहले फैक्ट्री खड़ा कर रहे हैं. तो ये क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये आगे मैं आपको एक्चुअली बोल रहा हूँ. सो ये मिशन लेके क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि देखिए हम सोचते हैं कि ना हमारा जो बिजनेस करने का तरीका होता है ना, हम सोचते हैं बहुत बार कि हमारा बिजनेस हमारे ब्लड में होना चाहिए. ऐसा बहुत बार लोग सोचते हैं कि बिजनेस मेरे ब्लड में होना चाहिए. बट ये आपको मैं बात बताऊं, दिस इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है. बिजनेस इज अ लर्नेबल स्किल. बिजनेस ये लर्न किया जा सकता है, सीखा जा सकता है. दिस कैन बी अ रियली रियली अ माइंडसेट गेम है. राइट माइंडसेट भी है एंड राइट स्किल सेट है. माइंडसेट भी चाहिए और स्किल सेट भी चाहिए. अगर ये दोनों चीजें आपके पास आती है सो यू कैन चेंज एनीथिंग. यू कैन डू एनीथिंग फ्रॉम योर विलेज ऑल्सो. कोई गांव में हो, कोई तालुका में हो, कोई जिले में बैठा हो. नॉट नेसेसरी कि बहुत बड़ी कंपनीज हो एंड वो बहुत ही बड़े ऑफिस से काम करे ही बहुत बड़ा करोड़पति बने, ऐसा कुछ नहीं है. देखिए, आजकल स्टार्टअप भी बहुत बड़ा अच्छा बिजनेस करती है. तो ये क्या है, स्केलेबल बिजनेस करना चाहिए. ये कैसे कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का यूसेज कर से कैसे बिजनेस किया जा सकता है, ये सारी एक्चुअली चीजें मुझे बहुत एक्साइट करती हैं. मुझे बहुत ऐसा मतलब ये लगता है कि नहीं यार, ये सारी चीजें हमारे यहाँ है तो फिर वाई वी कैनॉट डू. क्योंकि हमारे जो लोग हैं उनको राइट डायरेक्शन नहीं मिल रही, राइट डायरेक्शन दिशा नहीं मिल रही है उन लोगों को. तो अगर राइट दिशा अगर उनको दी जाए तो वाई वी कांट क्रिएट $1 बिलियन कंपनी. $1 बिलियन कंपनी हम क्रिएट क्यों नहीं कर सकते, इसके बारे में रेगुलर मुझे मतलब चुभन रहती है. सो दैट इज व्हाई आई एम ऑन दिस मिशन. सो ये मुझे बहुत सालों से मुझे लगता था. सो रियली रियली, सो दैट इज व्हाई आई वांट टू हेल्प एनी ऑल बिजनेसेस टू क्रिएट अ $1 बिलियन कंपनीज. सो लाइक उसमें हम जो बोलते हैं कि बिजनेस अगर ए लर्नेबल स्किल है तो हमको लर्न करना चाहिए. वाई वी आर नॉट लर्निंग, हम क्यों लर्न करते हैं. सो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कि मैंने बोला, जो ये पैशन कहाँ से है कि मेरे फादर जो थे, पिताजी थे, एक छोटा बिजनेस चलाते थे. जब छोटा बिजनेस था तो मुझे उस टाइम में जब मैं ग्रेजुएशन हुआ, मेरा ग्रेजुएशन के बाद पिताजी ने मुझे कहा कि नहीं बेटा, हम ग्रेजुएशन का पोस्ट ग्रेजुएशन मुझे लर्न करना था, मुझे एमबीए करना था या फिर एमटेक करना था. बट उस टाइम में आई वॉज नॉट हैविंग मनी. और जो मैंने एमबीए किया तो मेरे खुद के पैसे से किया बाद में. बट मेरे फादर ने मुझे कहा कि मुझे आपके एजुकेशन के लिए मेरे पास पैसे नहीं है. सो दैट फ्रॉम दैट टाइम आई फेल्ट दैट यार, बिजनेस में तो बहुत बड़ा पैसे चाहिए, बट व्हाई माय फादर इज नॉट मेकिंग गुड मनी. आई डोंट नो दैट टाइम, मुझे तो नहीं पता था ये क्यों बिजनेस कैसे होता है क्या नहीं, मुझे तो नहीं पता था. बट अभी मुझे पता चलता है कि अगर कोई भी हो तो ये अगर सिचुएशन है तो उसको ये अगर मेरे पास नॉलेज नहीं है, मेरे पास रिसोर्स नहीं है, इसके चलते कोई भी इस बिजनेस में पीछे ना पड़ जाए. ये मेरी रियल एक्चुअली स्टोरी है. व्हाई आई एम डूइंग दिस, मैं ये किस लिए कर रहा हूँ, कि ये इसलिए कर रहा हूँ. मेरी ये बहुत ही एक इच्छा है एंड दैट इज माई मिशन. लेट ईच एंड एवरी लाइक विलेज यंग पर्सन, कोई भी गांव वाला हो, कोई भी अच्छा कोई एजुकेटेड आदमी, कोई नॉन एजुकेटेड हो, बट अगर उसकी इच्छा है तो कि आज की तारीख में उसे एक अच्छा कंपनी बना सकता है. क्योंकि जैसे हमने देखा कि अगर इतना सारा पोटेंशियल अब हमारे देश में आज की तारीख है, तो देखिए दूसरा उसमें है कि आज इंडिया में गोल्डन एज है. इसको हम गोल्डन एज बोलते हैं. क्यों? बिकॉज क्या है ना, आज की तारीख में जैसे इंटरनेट का जमाना है, एआई का जमाना है, आज जितनी फैसिलिटीज हमारे भारत देश में है उतनी फैसिलिटीज शायद ही किसी जमाने में थी. राइट.
क्योंकि देखिए कौन से भी राष्ट्र में, कौन से भी देश में जब ये गोल्डन एज आता है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वो गोल्डन एज कुछ सालों तक रहता है। जैसे कि आज के तारीख में देखा, बहुत सारा हमारा जो पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है। दूसरा उसमें यह है कि आज बहुत सारा फैसिलिटीज हमारे देश में उपलब्ध है। तीसरा, टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। ये सारी चीजें जब हो तो ओनली एंड ओनली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट और ब्लेमिंग अवर सेल्फ, ब्लेमिंग सिचुएशन, हमारी खुद की परिस्थिति, उसको ब्लेम गेम करके हम बोलते हैं कि नहीं, ये बिजनेस करना आसान नहीं है, या फिर बिजनेस मेरा काम नहीं है, चलो हम नौकरी ही करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हमारी जो मतलब इच्छाएं रहती है, हमारे ड्रीम्स रहते हैं, उसको छोटा करके हम मतलब जीते हैं। सो दैट इज द स्टोरी। सो बिकॉज ये मुझे लगता है कि नहीं, ये तो ठीक है, बट आई वॉन्ट टू एक्चुअली एक्सपांड द विजन। एक्चुअली ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल में ये पॉसिबल नहीं था, बट आज के तारीख में ये हो सकता है दोस्तों, रियली। बिकॉज क्या है उसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे बोला कि आज की तारीख में ये सब अपॉर्चुनिटीज हमारे देश में है। सो ईच बिजनेस कैन बी ग्रोन। जैसे गोल्डन एज की हमने बात की, माय मिशन इज टू क्रिएट बिजनेस ओनर्स फ्रॉम रूरल इंडिया और फ्रॉम तालुका लेवल टू ग्लोबल लेवल। या फिर गांव नहीं हो तो भी कोई सिटी हो तो भी आप वहां से ग्लोबल लेवल पे जा सकते हैं। दैट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? So I want to create a 1 lakh business owners to build a innovative business model. Together they can create a like change makers. That is my actually the real mission. Like vision statement to be the leading platform जो है मेरा होना चाहिए कि I should be the leading platform in India to support and to help to create a legacy business in food processing industry. That is the thing. So my values are again freedom, family, service. These three are very important. My values, मैं फ्रीडम में बिलीव करता हूँ। मनी एंड टाइम सबके पास होना चाहिए, पैसा चाहिए, उसके साथ टाइम भी चाहिए वो खर्चा करने के लिए। फैमिली, ये मेरा खुद का वैल्यूज है। जो लोग इसको बिलीव करते हैं दे कैन टाइप बी इन द कमेंट बॉक्स। फ्रीडम, फैमिली एंड सर्विस, बी इन द कमेंट बॉक्स, सो आई कैन अंडरस्टैंड यू आर लर्निंग समथिंग। आप सीख रहे हैं, यू आर अंडरस्टैंडिंग। आप इसमें दूसरा उसमें एक इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये एक मुझे एक कमिटमेंट आपसे चाहिए। आर यू एक्चुअली टेकिंग द नोट्स और नॉट? एक्चुअली आर यू टेकिंग नोट्स? देन यस, यू कैन टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स, सो I can understand you are taking notes. So that is very, very important. So yes, family and service, that is also important, right? Very. So we will continue to the yes, Yogesh ji, thank you. Prabha Haran, thank you for both for typing in. So ये मेरा फैमिली, सर्विस एंड अगेन फ्रीडम, ये तीन हमारा वैल्यू है, राइट? विजय कुमार जी, थैंक यू। फैमिली एंड सर्विस, थैंक यू। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो ये थ्री प्रिंसिपल्स है, ग्रोथ, ट्रांसपेरेंसी एंड स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। इन तीन प्रिंसिपल का उपयोग करके एक्चुअली आई हैव एक्चुअली क्रिएटेड माय बिजनेस। सो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रोथ चाहिए हर एक बिजनेस में, ट्रांसपेरेंसी चाहिए एंड स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। सो ये मेरे तीन प्रिंसिपल्स है। सो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मेरी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी आपको मैंने बताई कि 2020 में मैंने जॉब छोड़ के आई हैव स्टार्टेड माय ओन स्टार्टअप। आई लेफ्ट माय जॉब एंड देन आई क्रिएटेड दिस इकोसिस्टम एंड I am in the business of like coaching and even training. Also I am having an export company. So with that actually we are shifting gears. So मैं आपको एक तीन important बहुत से आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि जो इम्पोर्टेंट आज के डेट में थ्री सीक्रेट्स है, वो कौन से थ्री सीक्रेट्स है जो जिसके चलते जिसकी मैंने शुरू के आपके वेबिनार में बात की है कि दीज थ्री प्रिंसिपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट योर बिजनेस। जैसे मैंने बोला कि कोई फैक्ट्री अगर डायरेक्टली शुरू करता है
So that is not the right way to do the like business. So we will understand the three secrets which are very important and which can be the game changer. And I am coming to a very important presentation now. I am sharing my screen again. 1 minute. Mm. One. Uh, yes. यस, आप लोगों को मेरी स्क्रीन अगर दिख रही होगी तो यस, यू कैन से यस इन द कमेंट बॉक्स. सॉरी फॉर दैट. 1 minute. Yes, yes, it is here. So, yes, can you see my screen? If yes, webinar 2025, that is my actually, yes, thank you. Uh, Prabha Haran, Vijay Kumar, Gurunanda Rao. थैंक यू श्रीनिधि जी, थैंक यू सभी का, थैंक यू, थैंक यू. सो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये स्क्रीन आप मेरी देख रहे हैं तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रीन दोस्तों. यहाँ आप समझिए कि अभी जो मैं यहाँ, अनिल पाटिल जी थैंक यू. सो ये वेबिनार 2024 25. सो दीज वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, ये जो बिजनेस हम शुरू करते हैं कौन सा भी, सो ये कैसे करना चाहिए, राइट? सो फर्स्ट स्टेज उसमें होती है जो प्लानिंग स्टेज. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्लानिंग स्टेज. अभी देखिए, प्लानिंग स्टेज ये अप्रोक्सीमेट 15 दिन की हो सकती है. प्लानिंग कैन बी इवन मोर देन दैट. इवन उसमें देखिए एक 30 डेज का भी उसमें प्लानिंग आपका हो सकता है. दूसरा उसमें हो सकता है कि लॉन्च, एंड तीसरा अर्न. ऐसे एक जस्ट एक प्लानिंग का फ्रेमवर्क है. उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, सो द थ्री सीक्रेट्स जो मैं आपको इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं आई एम गोइंग टू शेयर हियर. द वेरी इम्पोर्टेंट हियर आर द 1 minute. These are the three secrets. See, 1 minute. These are actually has gone down. So I will make it जो बड़ा करता हूं, so you can see on your screen. So देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट सीक्रेट इज प्रोडक्ट निश. देखिए, कौन सा भी बिजनेस में आपको जो बोल रहा था कि व्हाई इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू गो फर्स्ट ऑफ ऑल टू फैक्ट्री. क्यों एकदम फैक्ट्री में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. वी शुड बी लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. हम ये शुरू में हमको ये सोचना चाहिए कि जो पॉसिबिलिटीज है बिजनेस की वो शुरू में कौन सी होती है, राइट? सो द फर्स्ट इज प्रोडक्ट निश. कोई भी बिजनेस शुरू करने के पहले आप फैक्ट्री मत मतलब डालिए. क्योंकि फैक्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट होता है, कोई भी अगर आदमी हो तो उसमें 10 लाख 15 लाख, कोई बड़ा हो तो उसके पास 1 करोड़ 1.5 करोड़ 5 करोड़. कोई भी इसमें इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके शुरू में बिजनेस करना शुरू करना चाहता है. क्योंकि हर एक लोगों को लगता है कि देखिए मेरी फैक्ट्री है, सो आई एम हैविंग बिग फैक्ट्री. मेरी फैक्ट्री देखिए, मेरी फैक्ट्री. ऐसा हर लोगों को एक कॉलर टाइट लेके चलना अच्छा लगता है. सो देखिए, बिजनेस में ये रॉन्ग वे है. बिकॉज क्या है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड आपको वो बिजनेस बेसिकली आप करना किस चीज का चाहते हो. क्या है वो बिजनेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. जो आप शुरू करना चाहते हैं, किस चीज में आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं. सो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट है. इसीलिए प्रोडक्ट निश का मतलब है कि आप प्रोडक्ट कौन सा शुरू करना चाहते हैं, उसका आपको इंपॉर्टेंट जो ये है वो आप यहाँ हम समझेंगे. फर्स्ट, मैं आपको तीन चीजें मतलब शेयर करने वाला हूँ. ये फर्स्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड प्रोडक्ट निश. अभी उसमें क्या है, देखिए प्रोडक्ट निश हम जब करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हम जो सेलेक्ट करते हैं वो कैसा करना चाहिए. कि अगर कोई भी प्रोडक्ट हम शुरू करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो फर्स्ट इज 5 P's फार्मूला. पैशन, प्रॉब्लम, पर्सोना, पोटेंशियल एंड पेमेंट. ये क्या होता है 5 P's? पैशन मतलब वो प्रोडक्ट कम से कम मुझे अच्छा लगना चाहिए. उस प्रोडक्ट में मुझे काम करना अच्छा लगना चाहिए. जैसे कि कोई भी अगर प्रोडक्ट है, कोई उसमें थोड़ी सी मुझे
रुचि चाहिए। अगर मुझे समझो फॉर एग्जांपल मुझे एक बिजनेस करना है, फॉर एग्जांपल फूड इंडस्ट्री में मुझे बिजनेस करना है, मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ न्यूट्रिशंस में, न्यूट्रिशन फूड प्रोडक्ट्स में, या फिर जो हेल्दी प्रोडक्ट्स है उसमें बहुत मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि लोगों को हेल्दी देखने देखना मुझे अच्छा लगता है। लोगों को मतलब उसकी हेल्थ अच्छी बनाना और उनको अच्छा हेल्थ क्रिएट करने से मुझे खुशी मिलती है। ये अगर मेरा पैशन है तो मुझे वही बिजनेस शुरू करना चाहिए, राइट? अगर अब देखिए मुझे ऐसा नहीं लगता कभी भी नहीं कि इवन दूसरा उसमें है कि मैं एज एन अगर मैं वेजिटेरियन हूँ तो मुझे नॉन वेजिटेरियन फूड में मुझे इंटरेस्ट ज्यादा अच्छा नहीं लगता। सो ये क्या हो गया, पैशन हो गया, ये पैशन और इंटरेस्ट भी हो गया कि मुझे नहीं, नॉन वेजिटेरियन मुझे जाना नहीं है बाबा, क्योंकि वो मुझे अच्छा नहीं लगता, राइट? तो ये जो है इंपॉर्टेंट कि मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी बिजनेस मुझे शुरू करना है तो इसमें हमको ये चीज हमको देखना है कि विच एक्चुअली इन एरिया आई एम हैविंग द पैशन। दूसरा उसमें है कि ठीक है पैशन तो है, जैसे मैंने बोला कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन बिजनेस का पैशन है, बट डू वी हैव एनी प्रॉब्लम टू सॉल्व? पर उसका कोई प्रॉब्लम भी है सॉल्व करने के लिए, या फिर आपको अच्छा लगता है इसीलिए आप कर रहे हैं क्या? कोई भी चीज अगर आपको अच्छा लगता है इसीलिए कर रहे हैं तो अगेन दैट इज रॉन्ग, बिकॉज वो प्रॉब्लम अगर मार्केट में नहीं है तो दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू बिजनेस, उसको बिजनेस में कन्वर्ट हम नहीं कर सकते, राइट? तीसरा है कि पर्सोना, पर्सोना का मतलब है कोई उसमें कस्टमर परचेस करने वाला है भी क्या, क्या नहीं। बहुत अच्छा मेरा प्रोडक्ट है, प्रॉब्लम भी है, लेकिन उसको खरीद करने वाला कोई आदमी भी है क्या, एंड वो कौन है, वो पर्सन कौन है, इसका आइडेंटिफिकेशन मुझे करना पड़ेगा। फोर्थ है पोटेंशियल भी उस मार्केट में है क्या, क्या बहुत छोटा पोटेंशियल है क्या, क्या वर्ल्ड लेवल का पोटेंशियल है, ये सारा उसे मुझे मेरे दिमाग में या फिर मेरे ऑन पेपर मुझे यहाँ चाहिए प्लानिंग में कि 5 P's पैशन चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, परसोना चाहिए, पोटेंशियल चाहिए, एंड पेमेंट का मतलब है वो मुझे लोगों ने पेमेंट भी देना चाहिए मुझे, लाइक पीपल शुड परचेस दैट थिंग, that is very important again. So these are very 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 important. So it is important to understand these 5 P's. सो प्लीज नोट डाउन इवन योर, जो आपकी नोटबुक है वहाँ लिख के लीजिए, या फिर आप इम्पोर्टेंटली कहीं लिख लीजिए, क्योंकि अगर डिजिटल नोट ले रहे हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, बट आई अगेन प्रिफर दैट यू शुड टेक नोट्स ऑन द लाइक योर नोटबुक, क्योंकि ये आपका रेगुलर कायम आपके हाथ में रहेगा, सो दैट विल बी एन बेटर थिंग। सो दूसरा उसमें है कि प्रॉफिटेबल, यू मे लव सम प्रोडक्ट्स, अभी वो बिजनेस प्रॉफिटेबल भी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट उसमें है कि जैसे 5 P's का फॉर्मूला सीखा, दूसरा इसमें कि प्रॉफिटेबल, आई ऑलवेज टेल, देखिए बिजनेस है ना, बिजनेस हम प्रॉफिटेबिलिटी के लिए करते हैं। उसमें उस बिजनेस में देखिए बहुत बार कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है इसीलिए ही सिर्फ मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ, उसमें प्रॉफिट ना हो या फिर प्रॉफिट कम हो तो भी मुझे चलेगा, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। बट थिंग इज अगर उसमें आप एक बहुत लॉन्ग टर्म तक अगर जाना चाहते हैं तो यू कैन नॉट डू दैट, आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉफिटेबल बिजनेस में अगर आपको चाहिए तो दैट शुड बी वेरी लाइक उसमें अच्छा आपको पैसे भी मिलने चाहिए, उसको हम मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बोलते हैं, अगर स्टार्टअप की भाषा में हमें काम करना है तो। तीसरा उसमें है कि हाउ टू सेलेक्ट द प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट, उसमें हमने देखा कि ये प्रॉफिटेबल कैसे प्रोडक्ट करते हैं। लास्ट उसमें ये है कि कस्टमर नीड भी उसमें कुछ है क्या, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि कस्टमर अगर नीड नहीं है तो उसमें अगेन प्रॉब्लम हो जाता है कि इसलिए हम सोचते हैं कि अगर उस कस्टमर को उसकी जरूरत है क्या, मार्केट पोटेंशियल है क्या, वो सारी चीजें हमने वी हैव कवर्ड। सो ये फर्स्ट हो गया।
प्रोडक्ट निश। दूसरा उसमें है कि बिजनेस मॉडल। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बिजनेस मॉडल ये सीक्रेट है अगेन कि ये इंपॉर्टेंट है हमें यहाँ समझना कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत सारे लोगों को बिजनेस मॉडल के बारे में पता नहीं रहता। लोग सोचते हैं कि नहीं मुझे क्या करना है। जैसे अगर कोई बेकरी का बिजनेस मैंने शुरू किया तो मुझे लगता है कि नहीं ठीक है, क्या बेकरी है, बेकरी तो जैसे बाजू वाला करता है वैसे ही मुझे बेकरी का प्रोडक्ट करना है। ऐसे ही मुझे कोई शॉप लगाना है, उसे वहाँ मुझे इन्वेस्ट करना है एक शोरूम में, या फिर एक आधा अच्छा मैन्युफैक्चरिंग में। ऐसे लोग बहुत सारा सोचते हैं। बट अगर बिजनेस मॉडल का मतलब है कि देखिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक बोलने वाला हूँ यहाँ। वो स्टैटिस्टिक्स क्या है कि अगर 2001 में या फिर 1999 1999 में जो कंपनियां मतलब वर्ल्ड के टॉप 10 वैल्यूएबल कंपनीज थी। वैल्यूएबल मतलब उनका बहुत वैल्यूएशन था, मार्केट भी बहुत बड़ा था, एंड दे आर लाइक बहुत ही अच्छी कंपनियां, टॉप 10 कंपनी थी। 2000 1999 या फिर 2001 की मैं बात करता हूं। तो अगर वही चीज, ये स्टैटिस्टिक्स मैं बोल रहा हूं कि वर्ल्ड का स्टैटिस्टिक्स है, अगर वही चीज 2021 में, 2021 में अगर हमने देखी तो वाई दैट थिंग 2001 में जो चीज थी 2021 में वही जो कंपनियां थी, जो 10 कंपनियां टॉप 10 में, वो कंपनियां नहीं थी। उसमें से एक ही कंपनी सिर्फ टॉप 10 में थी, बाकी 9 कंपनियां उस कंपनी टॉप 10 में नहीं थी। अभी 20 साल में ही उसको क्या हो गया 9 कंपनीज को, कि उसके चलते वो कंपनी का पूरा जो बिजनेस है डाउन हो गया या फिर वो बाहर चली गई। ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे हैव नॉट अडेप्टेड द राइट बिजनेस मॉडल। उनको एक राइट बिजनेस मॉडल उन्होंने अप्लाई नहीं किया, इसलिए मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज ने वहां ये नहीं किया। स्टैटिस्टिक ये आपको बता रहा हूं मैं, राइट। अभी दूसरा उसमें है, जैसे कि हमारे यहाँ ओयो कंपनी है। ओयो एक स्टार्टअप है। वो ओयो का स्टार्टअप क्या करता है? ओयो का स्टार्टअप ये करता है कि उसका जो फाउंडर है, तो वो रितेश अग्रवाल जो उसका फाउंडर है, सो ही इज द लाइक $multi-billion लाइक वो आदमी आज है, उसका वैल्यूएशन है कंपनी का। ये क्यों ओयो अभी मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है? क्योंकि अगेन इट इज बिकॉज ऑफ बिजनेस मॉडल। अभी आप बोलेंगे उसमें ऐसा क्या किया उसने कि जो बिजनेस मॉडल इतना बड़ा बन गया? सो अगेन आई वांट टू अंडरस्टैंड उसमें कि जो बिजनेसेस है, देखिए बिजनेस मॉडल है ना, बिजनेस मॉडल हर एक टाइम पे बदलता है। मतलब 2001 में अगेन डिफरेंट बिजनेस मॉडल थे, 2011 में अलग थे, 2021 में अलग थे, अभी 2025 में अलग होंगे। क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी जो है ना, तंत्रज्ञान तंत्रज्ञान बदल रहा है। अगर 1999 की हमने बात की, 98 की बात की, तो उस टाइम में इंटरनेट इस दुनिया में नहीं था, राइट। अभी ओयो ने क्या किया, 2012 में जब ये स्टार्टअप शुरू किया तब उनको मालूम था कि जो देखिए हमें कहाँ भी जाना है तो हमको होटल का बुकिंग करते हैं हम लॉजिंग के लिए। अगर यहाँ से आप कुछ दिल्ली जा रहे हो, दिल्ली से कोई मुंबई आ रहा है, मुंबई से कोई और कलकत्ता जा रहा है, तो क्या होता है उस शहर में होटल बुकिंग करता है। बट 2011-12 तक एक ही भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था इंडिया में जो ऑनलाइन बुकिंग करता था। बट उस एरिया में इंटरनेट से बुकिंग हो सकता है ये कल्पना भी नहीं थी। सो ये कल्पना उस टाइम में ओयो के जो रितेश अग्रवाल थे उनके ध्यान में आई, एंड ही प्लंज्ड इनटू दैट एरिया। उनको लगा कि नहीं अभी तो ये इसमें मुझे जाना चाहिए, ये पोटेंशियल हो सकता है। एंड उन्होंने एक बिजनेस मॉडल ऐसा डिजाइन किया कि जो रूम, देखिए उनके पास तो बहुत कुछ भी रूम थे नहीं थे, होटल्स भी नहीं थे, उनका सारा पैसा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था उनके पास बट आइडिया थी। एंड उनके पास एक इंटरनेट का एक जरिया था। सो व्हाट ही डिड, तो उन्होंने क्या किया कि ही एक्चुअली लाइक बिल्ड अ स्टार्टअप, ऑनलाइन बुकिंग करना उन्होंने शुरू कर दिया। एंड जिनके होटल्स खाली पड़े रहते थे उन लोगों के 4-5 रूम 10 रूम उन्होंने लेना चालू किया। उस रूम को बहुत अच्छा बनाया उन्होंने, बहुत अच्छा सजाया धजाया, क्लीनलीनेस किया, एंड उनको उन्होंने रेंट पे दिया, राइट। तो ये करना उन्होंने चालू किया। तो आज के तारीख में दूसरे के प्रॉपर्टी का बुकिंग करके उन्होंने
$3 बिलियन, मतलब आठ त्रिजा 24,000 करोड़ की 24,000 करोड़ की उन्होंने कंपनी बनाई, राइट। तो ये ताकत है बिजनेस मॉडल की, इसको हम बिजनेस मॉडल बोलते हैं, राइट। Are you understanding? Those understanding, you can type U in the comment box. Please say what is your final options, BB Rao. I'm coming. I'm coming to that. I'm coming to that. Please wait, BB Rao. Okay. So those who are understanding, they can U. They can type U in the comment box. Yes, right. So again, ये बिजनेस मॉडल जो है, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि अक्षय पाटिल, श्रीनिधि, थैंक यू फॉर टाइपिंग। सो ये जो है बिजनेस मॉडल की हम बात कर रहे हैं, जैसे ओयो है महाराष्ट्र में, एक चाय एवले की, अभी अभी देखो, इवन एवले एक चाय वाले का भी बिजनेस मॉडल यहाँ हो सकता है। जैसे अगर डीमार्ट भी है तो वो किराना शॉप है, अगर किराना शॉप भी है तो अगर उन्होंने एक अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ अच्छा दिया कस्टमर को, again that is DMart is a very good example for that, because उसमें ये है कि डीमार्ट ने भी एक अच्छा बिजनेस मॉडल उन्होंने बनाया। इवन वड़ा पाव जो बेचते हैं, उन्होंने भी एक जंबो किंग वड़ा पाव नाम का एक बहुत ही अच्छा उन्होंने वड़ा पाव का एक बिजनेस मॉडल डेवलप किया। तो ये सारा इसमें इंपॉर्टेंट मेरा एक ही कहना है कि कोई भी आप बिजनेस में आइए, फूड प्रोसेसिंग के कोई भी बिजनेस आप फूड प्रोसेसिंग की भी आइए, बट यू शुड अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी, यू शुड अंडरस्टैंड द कस्टमर नीड्स, कस्टमर का क्या नीड है, राइट। कस्टमर क्या बोलता है, कस्टमर के आज के ऑप्शन क्या है, कस्टमर का कंफर्ट क्या है, customer comfort, value for money, and right price structure. These are the most valuable, important things while you are constructing business model. So ये एक important है। सो ये जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो बिजनेस, फूड बिजनेस में आपको चाहिए बिजनेस बनाने के लिए। जैसे मैंने आपको सिर्फ एंड सिर्फ बोला कि आप एक फैक्ट्री बड़ी करते हो, खड़ी करते हो, 1-2 करोड़ का आप इन्वेस्टमेंट करते हो, एंड उसके बाद में आप सोचते हो कि नहीं, मैं एक बड़ा बिजनेस कर रहा हूँ। सो दैट इज एन अगेन, जैसे मैंने कहा कि दैट इज एन ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल दैट मे और मे नॉट वर्क, बट यू हैव टू गो इन दिस डायरेक्शन। इस दिशा में आपको अगर जाना है तो ही आप ये इस बिजनेस में आगे जा सकते हैं, फूड बिजनेस में। सो ये होने के बाद सेकेंड, आई एम गोइंग टू द लाइक third and very important business model, that third secret, that is multi-channel sales and marketing, multi-channel marketing और multi-channel sales। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बहुत सारी आज चीजें होती हैं यहाँ। वो है कि कोई भी बिजनेस में आज आपको अगर डिजिटल माध्यम का आप यूज नहीं कर रहे हैं तो यू आर लीविंग लॉट ऑफ मनी ऑन द टेबल। क्योंकि अ, सिर्फ एंड सिर्फ आप फिजिकली बिजनेस करते हैं तो दैट इज नो प्रॉब्लम, यू आर डूइंग गुड, बट यू आर नॉट डूइंग बेस्ट, राइट। क्योंकि कोई भी बिजनेस में आज फिजिकल आपका कोई एसेट हो सकता है, उसके साथ साथ आज कोई भी एक डिजिटल एसेट हो सकता है। कोई आप ई कॉमर्स कंपनी पे आप सेल कर रहे हैं, कोई आप वेबसाइट बना रहे हो, कोई आप अलग अलग चैनल बना रहे हो, तो ये डिजिटल चैनल्स आज इंपॉर्टेंट है। एंड मल्टी चैनल का सेल्स एंड मार्केटिंग का मतलब है, जैसे कि आज जैसे डिस्ट्रीब्यूशन के मतलब चलते, आप कोई भी अगर फिजिकली कोई डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हो, चैनल बना रहे हो, या फिर डायरेक्ट सेल कर रहे हो, कोई डीलर के माध्यम से कर रहे हो, दैट इज ग्रेट। I understand, that is very great. But thing here is, in the today day and age, the third most important secret here is multi-channel use of multi-channel sales and marketing is the key, where you need to understand ये आपको जो चैनल रहेगा that will create an very important like revenue in your business। आपके बिजनेस में एक बहुत ही अच्छा रेवेन्यू ये क्रिएट कर सकता है दोस्तों। क्योंकि जो रेवेन्यू का, देखिए सेल्स इज द ओनली लाइक प्रॉफिट मेकिंग इवेंट इन बिजनेस।
सेल्स जो है ना, एक ही एक्टिविटी है, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट की। जो आपके बिजनेस में पैसे आ रहे हैं वो सिर्फ एंड सिर्फ रेवेन्यू आ रहा है, तो वो कैसे आ सकते हैं? दैट कैन बी ओनली बिकॉज ऑफ सेल्स, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जो थ्री सीक्रेट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टी चैनल सेल्स एंड मार्केटिंग, राइट। सो ये हमने तीन सीक्रेट देखी। अभी वाई पीपल, देखिए मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक फेलिंग इन बिजनेस, फेल हो रहे हैं, right? Those who had understood the three secrets, so they can type three in the comment box, three yes, so I can understand those. Yes, three yes. Yes, who is there? Yes, 1 minute, 1 minute. BV Raoji, please mute yourself. Srinidhi ji, thank you. Prabharanjan ji, thank you. So yes, so I'm going to the next इसमें मैं अभी जा रहा हूँ, so 1 minute. Yes, here. Yes, Vijay Kumar ji, thank you for your this thing. So okay, okay. Now we will going. So why people fail? The common problems we will understand. जो common problem है, first is not sure where to start. अभी बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आती कहाँ से शुरू करें। मैंने जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं नहीं मुझे अभी क्या करना है, एक फैक्ट्री लगाना है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना है, चलो मैं बैंक में जाता हूँ, लोन लेता हूँ, और मैं एक कोई सब्सिडी मिलती है तो उसे लेता हूँ, एंड देन आई इमिडिएटली गो देयर। बहुत सारा मैं एक लोन भी लेता हूँ, बैंक में प्रपोजल डालता हूँ, एंड उसमें फिर 5-6 महीने, एक साल जाता है, एंड मैं एक फैक्ट्री बनाता हूँ, एंड मैं शुरू करता हूँ फैक्ट्री। अभी वो फैक्ट्री कुछ किस चीज़ की है, उसका प्रोडक्ट क्या है, उसका मार्केट क्या है, उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, राइट। सो दैट इज कॉल्ड नॉट श्योर वेयर टू स्टार्ट, मुझे कुछ भी पता नहीं है। दूसरा, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। दूसरा ये होता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं नहीं मुझे ना बहुत इंफॉर्मेशन लाई चाहिए, यूट्यूब पे जाता हूँ, इधर जाता हूँ, उधर जाता हूँ, बहुत सारा इंफॉर्मेशन लेता हूँ, फिर उसमें मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। इतना सारा इंफॉर्मेशन है यार, हर चीज़ को यहाँ प्रोडक्ट को यहाँ मुझे फायदा लगता है, या फिर हर हर चीज़ को पोटेंशियल है। एक्सपोर्ट में भी पोटेंशियल है, इंडिया मार्केट भी बहुत बड़ा है, न्यूट्रिशन मार्केट भी बहुत बड़ा है, हेल्थ हेल्थ निश भी अच्छा है, या फिर और कोई बोलते हैं ना, और बाकी की चीज़ें बहुत सारा पोटेंशियल है, बट मुझे समझ में नहीं, मैं क्या करूँ? मुझे अगेन मैं समझ में आता कि ये पोटेंशियल बिजनेस काम करेगा क्या, मेरे लिए काम करेगा क्या? नहीं ठीक है, उसके लिए काम करता है, मेरे लिए काम करेगा क्या? राइट, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोड। बहुत सारा इंफॉर्मेशन ले लिया आपने, राइट। तीसरा उसमें है कि नॉट एबल टू डिजाइन योर प्रोडक्ट्स। अभी बहुत बार लगता है नहीं ठीक है, मैं तो एक दो चार प्रोडक्ट उनके बनाता हूँ, लेकिन उसमें आप प्रोडक्ट एग्जैक्टली उसको डिजाइन नहीं कर पाते कि क्या साइज उसमें होना चाहिए, कस्टमर को क्या एग्जैक्टली उसमें साइज एंड वेट एंड पैकिंग ये लगेगा, मुझे नहीं पता। फोर्थ उसमें है कि नॉट हैविंग द स्किल्स। बहुत बार मुझे सेलिंग स्किल नहीं है, मैं इसको कैसे बेचूं मुझे नहीं पता, मैं इसमें इसमें कैसे एक्चुअली ये करूं, प्रोडक्शन करूं मुझे नहीं पता, ऐसी ये सिचुएशन होती है, राइट। पांचवा है कि इम्प्लीमेंटिंग द रॉन्ग वे। बिजनेस, जैसे मैंने बोला कि बिजनेस मॉडल, अगर आप कोई अगर बिजनेस करते हो तो आप बोलते हो कि नहीं मुझे ना ट्रेडिशनल वैसे ही बिजनेस करना है, मुझे एकदम बहुत जैसे रेगुलर करते हैं लोग वैसे मुझे बिजनेस करना है, नए तरीके से यूजिंग द टेक्नोलॉजी मुझे बिजनेस नहीं करना है। तो ये क्या हो गया अगेन, इम्प्लीमेंटिंग द रॉन्ग वे, नॉट एबल टू मेक सेल्स। अभी छठा है उसमें, बहुत बार हम बिजनेस में सेल भी नहीं यहाँ कर पाते। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट अड़चने हैं, हम यहाँ इसमें अटक जाते हैं, राइट। सो ये हम आगे देखेंगे कि इसका क्या आंसर है। उसके आगे इम्पोर्टेंटली आपको एक बताने वाला हूँ कि जो प्रोडक्ट निशेस हैं,
देखिए, जैसे मैंने बोला कि आपने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एग्रो एमएसएमई में बहुत सारी निशेस का मतलब है कि बहुत सारी प्रोडक्ट लाइंस है। क्योंकि एग्री बिजनेस एंड फूड बिजनेस एक बहुत ही बड़ा एक सेक्टर है भारत में। सो वो कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, हमको एक बहुत ही फास्ट में हम इसको सीखेंगे। जिनको फूड एंड लाइक एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कितने सारे मतलब निशे से ये देखना है। सो उनको लगता है कि मुझे देखना है, सो दे कैन टाइप ब्रिंग इट ऑन BIO। BIO का मतलब है मुझे दिखाइए स्क्रीन पे, सो आई कैन शो एंड आई कैन लाइक फाइंड हु आर इंटरेस्टेड टू सी this food and agro important, like very good Vijay Kumar ji, thank you for typing in. Om Prakash Singh ji, thank you. Very good, very good, very good. Right, you are learning something, so bring it on. Srinidhi ji, thank you. Vijay Kumar ji, Om Prakash ji, BV Rao ji, thank you. So I'm going to bring it on for you. 1 minute. Yes. So first is food and agro MSc processing sector. So first उसमें है कि प्राइमरी एग्रो प्रोसेसिंग फॉर MSMEs। देखो क्या है ना, प्राइमरी एग्रो फूड जो एक सेक्टर है वो बेसिकली उसमें बहुत सारी चीजें यहाँ हमें आती है। फर्स्ट, अभी जो प्रोडक्ट लाइन उसमें ग्रेन क्लीनिंग, सॉर्टिंग, पैकिंग यूनिट्स फॉर डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट। अभी जो ग्रेन्स होते हैं, हम सभी जानते हैं कि ग्रेन्स अलग अलग होते हैं, जैसे कि व्हीट है, राइस है, या फिर सारी जो चीज़ें होती हैं उसको हम ग्रेन्स बोलते हैं। इवन सीरियल्स होते हैं, एवरीथिंग लाइक ग्रेन्स। उसमें हम जिसको हम सॉर्टिंग कैसे करते हैं, क्लीनिंग कैसे करते हैं, उसका पैकिंग यूनिट भी होता है। सो ये प्राइमरी प्रोसेसिंग में आता है, राइट। अभी ये प्राइमरी प्रोसेसिंग में क्या है, जैसे कि प्रोडक्ट में क्लीन एंड ग्रेडेड व्हीट, राइस, पल्सेस, मिलेट, मेज, सोयाबीन, ये अलग अलग है। सो इसमें आप कर सकते हैं ये चीजों में, यू कैन गो एंड यू कैन देयर एक्चुअली एस्टेब्लिश योर प्लांट देयर। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड विच आर द निशेस, कितने सारे प्रोडक्ट हैं। एक अभी दूसरा उसमें है कि हर एक जो यहाँ मैं प्रोडक्ट लाइन दिखा रहा हूँ, दैट इज एन $1 million बिजनेस अपॉर्चुनिटी। एक भी लेंगे, दो भी लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर सिर्फ एक पे भी आपका काम चलेगा। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट सिचुएशन। सो बिजनेस स्कोप अगर इसकी बात करें तो सप्लाई टू फ्लोर मिल्स, फूड मैन्युफैक्चरर्स एंड डायरेक्ट एक्सपोर्ट भी उसमें किया जा सकता है। सो ये सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी इस प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट ग्रेन इसमें है। सेकेंड इज ऑयल प्रोसेसिंग, ऑयल सीड प्रोसेसिंग एंड कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स उसमें है। ये एक है, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर, सीसम, फ्लैक्स सीड्स। इसमें हाई डिमांड फॉर कोल्ड प्रेस्ड एंड ऑर्गेनिक ऑयल्स ग्लोबली। ग्लोबली इसमें बहुत सारा एक्सपोर्ट भी हो सकता है, सो ये पोटेंशियल उसमें है। थर्ड इसमें है कि स्पाइसेस प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट। जैसे कि हमने बोला स्पाइसेस इज अ लाइक इंडियन प्रोडक्ट। तो उसमें ये ऐसा होता है कि टर्मरिक है, ब्लैक पेपर है, क्यूमिन है, कोरिएंडर है, कैडमम है, लाइक सिनेमम है, चिली पाउडर है, ये सारा उसमें प्रोसेसिंग एंड उसमें एक्सपोर्ट भी हो सकता है। जैसे टर्मरिक का बहुत सारा एक्सपोर्ट हमारे यहाँ रेगुलर बेसिस पे होता है, राइट। सो बिजनेस स्कोप में जैसे इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस, ग्रोइंग डिमांड फॉर ऑर्गेनिक एंड हाई करकुमिन टर्मरिक। टर्मरिक में हाई करकुमिन होता है, उसका ज़्यादा ही उसमें एक्सपोर्ट होने का चांसेस होता है, सो दैट इज देयर। सो पल्सेस एंड दाल मिल यूनिट्स, जैसे कि प्रोडक्ट्स है, तूर दाल है, उड़द दाल है, चना दाल है, मूंग दाल है, मसूर दाल है, ये सारी दालें होती हैं। दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हाई डिमांड फॉर प्रोसेसिंग दाल्स इन डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट मार्केट, ये भी हो सकता है, इसमें बहुत सारा ये हो सकता है। फ्लोर मिलिंग यूनिट्स, जैसे कि व्हीट फ्लोर, आटा है, मैदा है, राइस फ्लोर है, मल्टीग्रेन आटा है, बेसन आटा है, ये सारा अभी सप्लाई टू बेकरीज, रेस्टोरेंट्स, सुपरमार्केट्स, ये भी उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी यहाँ हो सकती है। दिस इज आई हैव टोल्ड ओनली वन प्रोडक्ट, दैट इज प्राइमरी एग्रो प्रोसेसिंग MSME। ये सिर्फ वो एक था। ऐसे कितने सारे सेक्टर, ऐसे अप्रोक्सीमेट आई हैव शोन हियर 10 टाइप ऑफ लाइक अलग अलग उसमें आपका अपॉर्चुनिटी हो सकता है, राइट। सो दूसरा
Now second, we are coming to the second processed and value added like product. उसमें MSME का जो हाई मार्जिन एंड कंज्यूमर फोकस्ड होता है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. बहुत सारी यहाँ हमने अभी प्रोडक्ट लाइन हम देखते हैं कि जैसे कि रेडी टू कुक है, फ्रोजन एंड डिहाइड्रेटेड फूड्स है, सुपर फूड्स है, जैसे कि पिकल्स है, पिकल सॉसेस एंड कॉन्डिमेंट्स, इंडियन स्नैक्स एंड नमकीन्स है, डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट्स है, बेकरी एंड कन्फेक्शनरी है. See, all these are like very, very important and very like potential like business opportunity in processed and value added में. ये हो गया. Now the third is organic and specially food for MSMEs. अभी ये क्या है? ऑर्गेनिक एंड जीआई टैग्ड फूड्स. अभी आज की तारीख में जीआई टैग आपको पता होगा कि जो लाइक जियोग्राफिकल इंटीग्रेशन का एक बहुत बड़ा ट्रेंड है, एंड देयर यू कैन मेक लॉट ऑफ लाइक बिजनेस फ्रॉम दिस. इवन हर्बल एंड आयुर्वेदा बेस्ड ये जो प्रोडक्ट्स है वो भी अलग अलग है. इवन प्लांट बेस्ड एंड वेगन फूड्स में भी आज की तारीख में बहुत ही बड़ा पोटेंशियल आज की तारीख में आ रहा है. सो अगेन कोल्ड प्रेस्ड जूसेस एंड हेल्थ लाइक बिवरेजेस, so that is again huge market in India and even abroad. ये like this was the third, very important to understand. Fourth is like बहुत important agri waste processing MSME. अभी waste to wealth की जो concept है, तो again it's a circular economy, sustainability, bio based packing and agri fiber products, organic fertilizer and biomanures, biofuels and ethanol, ये again है. So there are like so many and lot many like business opportunity in food and agro processing MSMEs. Export focused agro MSME जैसे कि मिलेट है, ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स है अंडर इंडियाज मिलेट रिवोल्यूशन, ये हो सकता है. अगेन इंडियन लाइक गवर्नमेंट एंड एथेनिक फूड्स में है, मरीन एंड सी फूड में है, इसमें भी आप जा सकते हैं. सो देर आर अगेन एक्सपोर्ट मार्केट इन दिस एरिया वी आर हैविंग. जैसे कि मेडिसिनल एंड हर्ब्स के बारे में हमने भी अभी जस्ट वी हैव एक्चुअली टॉक्ड हियर, हमने अभी देखा मेडिसिनल हर्ब्स के बारे में. उसके बाद में द लाइक फूड प्रोडक्ट्स में भी हमने बहुत सारा अभी यहाँ देखा कि एग्रो कमोडिटीज, ग्रेन्स, पल्सेस, स्पाइसेस, इसमें देखा. उसके आगे इम्पोर्टेंटली एट्थ इज लाइक जीआई बेस्ड भी हो गया हमारा. आई थिंक लास्ट नाउ, हाँ, फूड प्रोसेसिंग में अगेन वन थिंग, हाँ, इसमें भी जैसे कि फ्लोरिकल्चर है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स है, एडिबल सीड्स का भी बहुत बड़ा आजकल यहाँ मार्केट है. सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द लाइक वेरी इंपॉर्टेंट लाइक पोटेंशियल. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज नॉन फूड प्रोडक्ट्स का भी हमने, जैसे कि बाम्बू है, एग्रो फॉरेस्ट्री है, बनाना प्लांट ट्री ट्रंक है, वेस्ट उसका फ्लावर्स है, एरोमेटिक क्रॉप्स है. सो ये अगेन नॉन फूड में आ गया. सो दीज आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बहुत सारे, ये तो जस्ट आई हैव शोन हियर वेरी फॉर एग्जांपल पर्पस. देयर आर सो मेनी एंड लॉट मेनी प्रोडक्ट लाइन अवेलेबल इन इंडिया एज वेल टू मेक अवेलेबल. ये आपको फिर इसका आपको मार्केट एग्जैक्टली रिसर्च करना पड़ेगा, हाउ एक्चुअली वी वांट टू गो एंड वी वांट टू सेलेक्ट द लाइक प्रोडक्ट, राइट. ये इंपॉर्टेंट है आज की तारीख की. इसीलिए मैंने आपको बोला कि फूड एंड प्रोसेसिंग एग्रो प्रोडक्ट में इतना सारा बहुत ही पोटेंशियल आज की तारीख में भारत में है. बट थिंग इज, कैन वी एक्चुअली डू दैट? हम ये कर सकते हैं क्या? एंड सेकेंड इज, आर वी लाइक क्लियर those who want to start their own like food processing business, जो लोग शुरू करना चाहते हैं, they can type me in the comment box. So मैं एक समझ सकता हूँ कि जो ये इंफॉर्मेशन मिली तो उसका आपको कुछ फायदा मिलेगा. You can just understand and you can get the information and know that you are starting like Srinidhi Vijay Kumar ji, you are starting very good, nice, very nice. Akshay Patil ji, Vijay Kumar ji, like Prabharan ji, thank you. So those who want to start their business, right? ये सभी लोग अभी यहाँ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं. That is very good, very nice. I glad to know this. सो अगेन भारत बोरसे जी, आप भी शुरू करना चाहते हैं बिजनेस, सो वेरी नाइस.
सो राइट, इसके बाद में नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट थिंग्स, लाइक इसके बाद में मैं भी एक एक्चुअली वी आर अगेन टर्निंग द लाइक हम गियर चेंज कर रहे हैं नाउ वी आर बीवी राव जी, थैंक यू। सो अभी मैं ये अगेन आई एम गोइंग टू माय ओरिजिनल लाइक पीपीटी दिस थिंग, there I'm going to share again the very new important like things, वहाँ मैं आपको एक important आगे चीज़ें बताने वाला हूँ, राइट। सो ये हमने देखा जैसे कि बहुत पोटेंशियल हमने देखा, 3 सीक्रेट्स हमने देखा, 6 प्रॉब्लम्स हमने चेक किया क्या है। जैसे कि इंडस्ट्री स्टैट मैंने आपको जस्ट मैं दिखा रहा था आपको, ये ऑलरेडी मैंने सब बोल दिया। ये मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज मैंने जो 2001 2011 का मैंने दिखाया था, ये कौन सी कंपनीज थी, यूनिकॉर्न कंपनीज, इंडियन स्टार्टअप, बिजनेस मॉडल क्या होता है, ये सभी के बारे में हमने चर्चा की है। एक्चुअली आई हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स विथ यू, राइट। सो यस, इसके बारे बाद में सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, अभी ये जो हम अभी एक्चुअली ये काम कर रहे हैं, ये बहुत सारा हम काम ऑलरेडी इस कंपनियों में शुरू कर चुके हैं। जैसे कि एक यहाँ का केस स्टडी है, जो इंदोले एग्रो नामक एक एक्चुअली स्टार्टअप है, वो स्टार्टअप के साथ हम एक्चुअली काम कर रहे हैं। ये जो स्टार्टअप है देखिए, ये प्रीमियम टी में है। प्रीमियम टी टी जैसे कि यहाँ ये जो टी का जो मार्केट है, जो चाय का मार्केट है, वो अभी नॉट ओनली इन इंडिया बट आयुर्वेदिक टी है, या फिर उसमें बहुत सारे अलग अलग यहाँ पोटेंशियल मार्केट चाय के लिए है। सो ये इंदोले फूड्स को के साथ हम, ही इज अवर लाइक स्टूडेंट एंड उनके हम साथ काम कर रहे हैं, एंड ही इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब। उसके बाद में लाइक जैसे ये इंदोले फूड्स का हो गया, जैसे कि यहाँ रजत केसरी नाम के एक स्टूडेंट है हमारे, सो ही इज इनटू गिल्ट फ्री रिफ्रेशमेंट एंड अल्टरनेटिव विथ नेचुरल फ्रूट फ्लेवर्स। ये इस चीज में काम कर रहे हैं, वैल्यू एडेड प्रोसेसिंग बाय प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन। अभी ये छोटी छोटी निश प्रोडक्ट में लोग आजकल काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि बहुत सारा जो काम अभी हो रहा है, तो न्यूट्रिशन एंड नेचुरल बेस इसमें तीसरे हमारे एक स्टूडेंट है किशान टू लाइक किचन, ये सलमा सुल्ताना नाम की स्टूडेंट है। ये एडल्ट्रेशन फ्री, जो मिक्सिंग कुछ भी फूड में नहीं चाहिए, ऐसे इसमें ये काम कर रही हैं। सो उनको हम एक्चुअली वी आर लाइक शी इज आवर स्टूडेंट एंड शी इज आल्सो डूइंग अ गुड जॉब ऑफ, लाइक जैसे मैंने बोला, ये बिजनेस मॉडल एंड ये प्रोडक्ट लाइन, ये सारी जो मैंने बातें, इवन मार्केटिंग जो कैसे करना चाहिए, 3 सीक्रेट्स, इसके बात मतलब हम रेगुलर चीजें करते रहते हैं। बहुत सारे सेमिनार्स वेबिनार्स होते हैं कि बिजनेस मॉडल कैसा बिल्ड करना चाहिए, हाउ कैन बी क्रिएट। बहुत सारी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज को एक्चुअली पता नहीं होता कि हम, लाइक ठीक है, हमें तो सिर्फ पता है कि प्रोडक्ट लाइन हमें पता है, मालूम है, बट वी आर नॉट एक्सपर्ट इन दैट। क्योंकि आजकल का ज़माना कैसे है दोस्तों, आजकल का ज़माना स्पेशलाइजेशन का है। दीज आर द डेज ऑफ स्पेशलाइजेशन, नॉट जनरलाइजेशन। कोई भी चीज़ में, इवन आप मिलेट्स में जाएंगे तो यू शुड बी द मास्टर इन दैट, आप उसमें मास्टर होना चाहिए, मास्टर ऑफ द क्राफ्ट बोलते हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये सारी चीज़ें हम लोगों को मतलब वी टीच देम हाउ टू डू दैट दोज थिंग्स। जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत सारे, जैसे 18 से ज़्यादा लाइक 24 लाइक सक्सेस स्टोरीज वी हैव क्रिएटेड एंड वी हैव सक्सेसफुली डन दैट। सो दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जो 3 सीक्रेट्स है, जैसे मैंने शुरू में बोला आपको कि इट इज नॉट अबाउट द लाइक बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करके आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई बिजनेस एंड बहुत पैसा मेरे पास है, बैंक के पास भी बहुत पैसा है, वही उतना मैं एक्चुअली पैसा लेके आई एम एक्चुअली स्टार्टिंग माई बिजनेस एंड मैं बहुत अच्छा मेरा बिजनेस बना लूंगा। सो इट इज़ अंडरस्टैंडेबल दैट जैसे ये चाय का एक मैंने बिजनेस मॉडल बताया आपको, दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये आज के तारीख में इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी का रोल, टेक्नोलॉजी इनोवेशन क्यों चाहिए, मल्टी चैनल सेल्स एंड मार्केटिंग क्यों चाहिए,
ये कुछ हमारे क्लाइंट्स हैं जिनके हमने एक्चुअली कुछ फैक्ट्रीज भी मतलब जो अभी किया है मतलब ये करके। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड अभी कितने लोगों को एक्चुअली ये तीन चीजें सीक्रेट एक्चुअली समझ में आई। सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर लाइक जो तीन चीजें चीजें मैंने बताई आपको, यू अंडरस्टूड दोज थ्री थिंग्स। they can type you in the comment box. So we will now go to the next thing. अभी देखिए दोस्तों, मैं एक यहाँ एक इवेल्युएशन क्विज यहाँ कर रहा हूँ कि अभी आप लोगों को जो बिजनेस आपने आपने शुरू मतलब करना चाहते हो, अभी आप किस लेवल पे हो। अगर मैंने बोला कि नहीं चलो आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन हो गया, मार्केट रिसर्च हो गया, क्रिएटिंग बिजनेस प्लान हो गया, डीपीआर हो गया, स्टार्टिंग सेलिंग हो गया, या सेटिंग अप प्लांट, ये जो छह चीजें हैं ये एक्चुअली उसको हम सपोज 10 मार्क्स हम देंगे। सो हाउ यू स्कोर यूर सेल्फ, अभी 10 में से आप आपको कितने मार्क देंगे। सो ये आप लोगों को आप बता सकते हैं या फिर खुद पे भी लिख सकते हैं कि आप ये अगर आपको एग्जाम एग्जाम क्या फिर आपका टेस्ट अगर बोलते हैं उसको, 10 में से आपको कितने मार्क आपको एग्जाम्पल पे मिलते हैं, राइट। सो देखिए फॉर प्रोडक्शन जैसे हमने बोला कि आप अगर डायरेक्टली आपको प्रोडक्शन लेवल पे जाते हैं, सेटिंग अप प्लांट, या फिर आप मार्केट रिसर्च करते हैं, ये जो मैंने 5 या 6 चीजें यहाँ हमने किया है, सपोज उसको हमने 10 मार्क आउट ऑफ 10, हाउ मच यू आर गेटिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 6 अनिल पाटिल जी 6, यू हैव 6 मार्क्स अनिल पाटिल, विजय कुमार जी 6। देखिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ये समझना, क्योंकि मेरा बिजनेस आज किस लेवल पे है, राइट। सो देखिए अगेन हियर एक्चुअली आई एम हियर टू टेल यू दैट ये जो आपका अगर स्कोर 4 है तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 4 है तो वेरी लाइक ये ठीक ठीक स्कोर है, बट इट्स अ बिलो लेवल स्कोर। 6 है तो भी आपको मेरी यहाँ जरूरत हो सकती है, यू नीड माई हेल्प। बिलो 8 अगर होगा तो भी इट इज ओके, बट यू नीड टू इम्प्रूव। अगर आउट ऑफ 10 है, 10 के 10 अगर मार्क है आपको, तो there is no need to actually help from any and you are on the right track, right। सो देखिए जैसे मैंने शुरू में बोला कि कितने लोग अभी यहाँ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, एंड दूसरा उसमें है कि हाउ मेनी पीपल वांट अ सिस्टम ड्रिवन बिजनेस। क्योंकि मेरे गुरु जो हैं, मेरे जो मेंटर है, शुरू मुझे रेगुलर ऐसा बोलते हैं, एंड मुझे वो मेरा एक उनका एक ऐसा ट्यूनिंग होता है कि भाई दे टीच मी लॉट ऑफ थिंग, एंड दे ही टेल्स मी दैट सिस्टम वर्क एंड पीपल फेल। सिस्टम वर्क होती है बट पीपल जो लोग होते हैं वो फेल हो सकते हैं, राइट। तो पीपल आर फेल्यूर एंड सिस्टम्स आर लाइक दे आर बिजनेसेस आर सिस्टम ड्रिवन। अगर बिजनेस में आपको सक्सेसफुल होना है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ सिस्टम ड्रिवन बिजनेस। सो हाउ मेनी ऑफ पीपल यू वांट एन सिस्टम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कितने लोगों को एक सिस्टम चाहिए जो इम्प्लीमेंटेबल है, एंड दे वांट टू इम्प्लीमेंट इन देयर ओन बिजनेस। कितने लोगों को ऐसे लगता है कि दे वांट दिस सिस्टम। सो बिकॉज सी दोस्तों, इट इज important to understand, I have designed a path 2.0। जैसे मैंने बोला कि जो 6 पॉइंट्स हैं, 6 अलग अलग जो पॉइंट्स हमने चीजें चर्चा की थी कि भाई 6 प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किया था कि पीपल आर नॉट एबल टू एक्चुअली फाइनलाइज देयर प्रोडक्ट, नॉट एबल टू मार्केट देयर प्रोडक्ट, नॉट एबल टू एक्चुअली सेल देयर प्रोडक्ट, नॉट एबल टू आइडेंटिफाई उसको कैसे करना है। ये सारी जो 6 हमने प्रॉब्लम जहाँ देखी थी, सो बिकॉज ऑफ दैट पीपल आर मोर कंफ्यूज, एंड बिकॉज to implement the system I have designed a path called path 2.0, and welcome to the journey। इस जर्नी में आपका स्वागत है। सो डू आई हैव अ परमिशन, आपकी मुझे परमिशन चाहिए ये आपका जो मेरा प्लान है पाथ 2.0 है आपको दिखाने के लिए। आई एम गोइंग टू शेयर, सो दोज हु वांट टू सी, yes they can type
yes in the comment box, so I can understand you want to learn more about that. उसके बारे में आप सीखना चाहते हो मेरा क्या बात है. So thank you all of you, Anil Patil ji, Vijay Kumar ji, thank you Srinidhi ji. So you want to learn, so I'm going to show the path 2.0 to those who are interested. जो लोग इंटरेस्टेड है उनके लिए ये अभी सेशन है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट. सो फर्स्ट थिंग इज systems work, people fail, जैसे मैंने बोला. आई हैव क्रिएटेड अ फेल प्रूफ सिस्टम. फेल प्रूफ सिस्टम है दोस्तों, अ प्लेटफॉर्म फॉर फूड एग्रो एमएसएमई एंड फॉर गांव टू ग्लोबल. दिस इज फॉर गांव टू ग्लोबल थिंग, जो अलग अलग लोगों को देखिए दोस्तों, गांव टू ग्लोबल का एक लोकल मीनिंग है कि लोकल टू ग्लोबल, ये हम करना चाहते हैं. दैट इज वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड द सिस्टम ड्रिवन बिजनेस, नॉट अ पीपल ड्रिवन बिजनेस. ऑफकोर्स पीपल लगेंगे, बट थिंग इज वी नीड सिस्टम्स टू एक्चुअली स्केल द बिजनेस. वी नीड टू बी द सिस्टम्स फॉर like improving our sales to, and the third thing is a fail proof system. उसमें फेल होने का बहुत ही चांस हमको नहीं रहेगा. So that is why I need your this thing attention here. So very important to understand. Again दूसरा उसमें है कि about this program, ये program क्या है. This program offers more than just a knowledge. ये सिर्फ knowledge नहीं है, तो ये एक system है, ये एक पाथवे है टू इम्प्लीमेंट, एक जर्नी है. देखिए ये जर्नी रहेगा. दिस इज नॉट एन लाइक, ये ऐसा नहीं है कि दिस इज एन वन टाइम थिंग. दिस इज अ जर्नी. दिस यू हैव टू इम्प्लीमेंट इन योर बिजनेस. यू हैव टू एक्चुअली डू अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक माइंडसेट चेंज आपको भी करना पड़ेगा. एंड दिस प्रोग्राम डिमांड द माइंडसेट शिफ्ट. थोड़ा सा माइंडसेट भी आपको शिफ्ट यहाँ करना पड़ेगा. एंड दूसरा उसमें ये है कि दिस कैन नॉट बी अगेन फॉर नॉट फॉर एवरीवन. ये सभी के लिए भी हो नहीं सकता, क्योंकि दोज हु आर नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट देयर ओन डेवलपमेंट, अगर वो खुद के इन डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, या फिर दे इवन वांट अ सिस्टम वेरी विच वर्क, अगर वो सिर्फ एक रात में ही वो सिस्टम बदलना चाहते हैं तो भी हो नहीं सकता. दिस इज सिस्टम रिक्वायर्स लाइक कंसिस्टेंट एफर्ट उसमें चाहिए. सो ऑफ कोर्स दिस इज सिस्टम आई एम गिविंग that can be implemented in your business. So I'm going to explore that system. This, as I said, this is not a quick rich scheme. ये ऐसा भी नहीं है, but this is an like a very important proven system, implementable system in your business, and that I'm going to explore here. what we offer, हम क्या ऑफर करते हैं. देखिए, बिजनेस मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, ये एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप एक लाइक प्रोसेस है. ऑफकोर्स एक डिजाइंड एंड रिकॉर्डेड कोर्स भी है, बट along with that, along with this courses, what we are offering is again very important, that we are offering a lifetime offer, एंड दैट इज 90-day चैलेंज. देखिए ये कैसा है कि उसमें एक इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज है. मतलब क्या, मैं एक बिजनेस शुरू करता हूं, अगर बिजनेस में मैं एक आपको यहाँ 90 डेज का चैलेंज देता हूँ. 3 मिशंस होती है हमारी हर एक वीक में. वीक 1, वीक 2, वीक 3 वी गिव अ मिशन, एंड दीज मिशंस आर लाइक, उसमें हम स्ट्रैटेजी करते हैं, जैसे प्लान करते हैं, सेटअप करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं. हर एक को हम असाइनमेंट्स देते हैं एवरी डे, not every day but every week we do this thing, and this is a 90-day challenge along with recorded courses. This is an like challenge. हर एक ये लाइव सेशंस रहेंगे, क्योंकि ये जो रिकॉर्डेड सेशन रहेगा वो आपके लिए सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे उसको हम कर सकते हैं, उसका जैसे मैंने आपको बहुत सारी कॉन्सेप्ट, अगर आपको इतना वैल्यू फ्री वेबिनार में मैं दे सकता हूं, सो यू कैन अंडरस्टैंड द लाइक इट इज एन द ऑफर. अगर ये ऑफर में आप आते हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम आपको यहाँ करते हैं. सो दिस इज लाइक ये हर एक के लिए 3 मंथ्स में, जैसे हमको 90 डेज का चैलेंज हम करते हैं. 90 डेज में हर एक वीक में हम एक दूसरे से बात करते हैं, लाइव आते हैं हर एक वीक में 1 बार 2 बार, एंड देन देयर वी डिस्कस. इसको हम हैकाथॉन बोलते हैं. इन हैकाथॉन में हम पूरा आपको वी टेक अ वेरी स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, एंड इवन हम सभी आपको जो
आपकी जो काम होते हैं वो आपको आपसे करवा लेते हैं, राइट। सो दिस इज एन मंथ 1 को हम क्या बोलते हैं, स्टार्ट। इसमें प्रोडक्ट निश, मार्केट रिसर्च। मंथ 2 में हम बिजनेस मॉडल क्रिएशन। दिस इज अगेन अलोंग विथ मी एज एन एक्सपर्ट, एज एन मेंटोर, बिकॉज उसमें ये जो पूरा मेरा जो आपको ये है, आपको मिलेगा मेंटोरशिप सपोर्ट। एंड मंथ 3 में सेल एंड स्केल, इसका जो टोटल जो 90 डेज का ये चैलेंज रहेगा। एंड जैसे मैंने आपको बोला कि उसमें रिकॉर्डेड बहुत सारे कोर्सेस आपके मैं आगे दिखाने वाला हूँ, वो कौन से है। दिस इज एन इम्प्लीमेंटेबल प्रोग्राम, हाई ऑन नॉलेज एंड लो ऑन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जैसे कि हम यहाँ इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, जो मेरा जो मेरे मतलब मेंटोर है, मेरे भी खुद के मेंटोर है, एंड उसके उनके चलते ही ये सारा मैं करता हूँ। सो इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा हम करेंगे। नॉलेज के देखिए, बहुत बार अपना ऐसा होता है ना हमारे लाइफ में, कि हमको बहुत सारी चीज़ें पता होती है, बट वी कैनॉट इम्प्लीमेंट दोज थिंग। जब तक हमको कोई नहीं बोले, नहीं भाई चलो देखो आज ये करो, नहीं ठीक है फिर नेक्स्ट वीक हमको ये करना है, ऐसा अगर कोई आपको अकाउंटेबिलिटी पार्टनर या फिर अकाउंटेबल कोई है तो ये आप इंप्लीमेंट करेंगे। नहीं तो ऑन योर ओन योर लाइफ इज गोइंग ऑन, आप बहुत चलते जाते नहीं ठीक है कल करेंगे परसों करेंगे, पता नहीं कब करेंगे, राइट। ये आज के तारीख का चैलेंज है, राइट। तो दिस इज फॉर लाइक ये इम्प्लीमेंटेशन है, उसको हम 90 डेज में, अगर 90 डेज में पूरा पूरा आपको अगर ये पूरा कंप्लीट होता है तो वी अवार्ड, हम उसको अवार्ड देते हैं, हम उनको पूरा एक स्टेप आगे की हमको ये करते हैं। जब उसका सेल शुरू होता है तो अगेन दे आर लाइक, ये गेम जैसे हम काम करते हैं। दिस इज एक लाइक गेम, ये पूरा एक कम्युनिटी मॉडल है, यहाँ कम्युनिटी बोल के हम काम करते हैं, हर एक दूसरे को मदद करता है। सो दिस इज फूड एंड एग्रो एमएसएमई कम्युनिटी। जैसे बोला यहाँ, नो एक्सपीरियंस अगर नहीं है तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज इसमें ये है कि हियर आई एम हियर टू हेल्प यू आउट ऑन दिस लाइक जर्नी। ये एक जर्नी है, कम्युनिटी, ज्वाइन अ कम्युनिटी ऑफ लाइक माइंडेड एंटरप्रेन्योर, शेयर एक्सपीरियंसेस, कोचिंग, इसमें कोचिंग भी रहेगा आपको, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी रहेंगे अलग अलग आपको। सो ये सारा जो एक प्रोग्राम है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 डे लाइक फॉर्मुलेशन, एक्चुअली कॉल रहते हैं हमारे 2 दिन वीक में। उसके बाद में वेलकम एक रहेगा, ऑनबोर्डिंग सेशन आपका फ्री रहेगा। सो ये सारा हमने इवन रिकॉर्डेड कोर्सेज भी यहाँ मैंने आपको दिखाए हैं। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड टू सी व्हाट इज द ऑफर? अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, इफ यू वांट टू सी दैट ऑफर, सो यू कैन टाइप yes I am interested or yes in the comment box, so that I will share the offer. Right. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, all of you. Thank you, Akshay, Sridhar, Anil, Patil ji. Thank you. Thank you. So here, very important to understand. How many of you? Right. Next, I am actually sharing the. देखिए, इसमें 3 डे कोर्स रहेगा, रिकॉर्डेड एंड वीकली लाइव, जैसे मैंने बोला ये लाइफ टाइम मेंबरशिप होगी। दिस इज नॉट लाइक ये कुछ 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के, ऐसे नहीं। दिस इज एन लाइफ टाइम मेंबरशिप, ये आपका परमानेंट मेंबरशिप है। एंड यू विल बी लाइक, जो सेशन रहेंगे मेरे लाइव सेशन, उस वो आप ये कर पाएंगे। यू कैन गेट माई कोचिंग। दूसरा उसमें है कि बोनस एडिशनल कोर्सेस, मेरे कुछ एडिशनल कोर्सेस एज एन गिफ्ट मैं यहाँ देता हूँ। सो दोज हु लव गिफ्ट, दे कैन टाइप गिफ्ट्स इन द चैट बॉक्स, राइट। क्योंकि ये इसके साथ में आपको कुछ गिफ्ट्स भी दे रहा हूँ। ये 90 डे चैलेंज जैसे मैंने बोला ये है। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, दिस इज एन माई फ्लैगशिप प्रोग्राम, एंड रिकॉर्डेड कोर्सेस आर कॉल्ड द फूड एंड एग्रो एमएसएमई ब्लूप्रिंट। ये मेरा मतलब रिकॉर्डेड कोर्सेस है। बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन ब्लूप्रिंट, ये भी उसमें एक कोर्स है। ये सारा अभी जो मॉडल है, ये एक्चुअली मॉडल 1, मॉडल 2, ऐसे बहुत सारे अप्रोक्सीमेट उसमें 7 अलग अलग कोर्सेस हियर आई एम डूइंग। यस अनिल पाटिल जी, थैंक यू फॉर टाइपिंग गिफ्ट। सो ये कोर्सेस रहेंगे अलग अलग, राइट। सो ये लाइक दीज आर लाइक, ये कोर्स मैं आपको अगेन आई एम शोइंग दीज, दिस इज एक्चुअली मेरा एक एलएमएस है, लर्निंग मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, उस पर ये सारे कोर्सेस आपको लगेंगे। आप एक्चुअली व्हेन यू आर लाइक सब्सक्राइबिंग, जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, सो यू विल इमीडिएटली
बी गेटिंग द चांसेस, आपको इमीडिएट चांस मिलेगा कि उसको आप जाके यू कैन अटेंड दिस। आप लाइव सेशन बाद में कर सकते हैं, बट इनिशियली यू कैन गो थ्रू दिस रिकॉर्डेड कोर्सेज। उसमें पूरा जो मेरा जो 7 रिकॉर्डेड एंड बहुत सारी उसमें बोनस कोर्सेज भी मैंने दिए हैं। जैसे कि ये कोर्सेज का मैंने यहाँ दिया है, फूड एंड एग्रो एमएसएमई पोटेंशियल, लोकल बिजनेस टू ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज में कैसे करना है, हाउ टू सेलेक्ट प्रॉफिटेबल, जैसे हर एक के लिए मैंने एक्चुअली यहाँ एक अलग अलग लाइक इसको हम बोलते हैं कि अलग अलग प्रोग्राम बनाए हैं। बिजनेस मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन ब्लूप्रिंट में व्हाट इज द बिजनेस मॉडल इनोवेशन कैसे है, मल्टी चैनल सेल्स एंड मार्केटिंग जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, ये जो डिटेल में इसका एंड एक्चुअली उसमें गया एक्चुअली हमने चर्चा की है। इवन डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ई कॉमर्स में कैसे कर सकते हैं, मैग्नेटिक मार्केटिंग फार्मूला क्या है, जैसे कि ये बोनस कोर्सेस है, जैसे कि बोनस ऑफ निश क्लैरिटी में क्या है। अगर ये सिर्फ एक ही भी बोनस हमने किया तो अगर ये बोनस अलग अलग देखिए, जैसे बिजनेस एनालिसिस अगर करना है तो एनालिसिस कैसे करना है हमारे बिजनेस का, बिजनेस मॉडल ब्लूप्रिंट, मॉडर्न मार्केटिंग फार्मूला, स्ट्रेटेजिक सेल्स फार्मूला, ऑपरेशन सक्सेस ब्लूप्रिंट, ये सारे एक्चुअली इवन मार्केट रिसर्च मास्टरी, जीरो बजट मार्केटिंग, एसेंशियल स्किल सेट सीक्रेट्स, स्ट्रेटेजिक सेल्स सीक्रेट्स, ये सारे एक्चुअली कोर्सेस रिकॉर्डेड along with the my live this thing, so this is all ये इसमें included है, right? So ये दिल मांगे मोर, कितने लोग और गिफ्ट चाहते हैं? सो यू कैन टाइप यस इन द चैट बॉक्स। सो आई कैन गिफ्ट नंबर 2 इज लाइक दूसरा उसमें आपको रहेगा, इफ यू आर अगर उस सिस्टम में आते हैं, सो आपको आपको मेरे साथ में एक पर्सनलाइज्ड सेशन आपको दिया जाएगा। एंड दूसरा उसमें जो एक कंसल्टेशन का प्रोग्राम के चलते वी आर अरेंजिंग एवरी मंथ 2 सेशन ऑफ एन एक्सपर्ट। हर एक फूड एक्सपर्ट जो रहेगा उसमें हम जो कोई डोमेन एक्सपर्ट रहेगा उसमें हम वो अरेंज करते हैं। सो दैट इज अगेन एन एडिशनल दिस थिंग। सो व्हाट वी ऑफर हियर एज एन बंडल लाइफ टाइम कोर्सेस, लाइफ टाइम एक्सेस टू द कम्युनिटी, वीकली 2 लाइव कॉल्स, वीकली रिव्यू मीटिंग, रिव्यू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, 90 days implementation plan, hackathon, lifetime offer, ये सारी चीजें we are offering. So how many of you are interested to see that offer? Finally I am going to that offer. So see important friends, उसमें ये है कि ये जो ऑफर रहेगा सिर्फ 15 मिनट्स के लिए ऑफर में दे रहा हूँ, क्योंकि ये बाहर अगर जाएंगे आप ऑफर कहीं लेने तो दिस इज नॉट एक्चुअली दैट इज ऑफर। इवन आप मेरी वेबसाइट या फिर कहीं भी आप जाएंगे तो दिस इज नॉट द ऑफर। अगर इसमें टोटल ये ऑफर का प्राइस अगर हमने देखा, सो ये टोटल बंडल है। बंडल मतलब देखिए, कोर्सेज 45,000, हैकाथॉन 30,000, कोचिंग पर ईयर 30,000, ये एक्चुअली उसका प्राइस मैं बता रहा हूँ टोटल। वीकली लाइव क्लासेस, Q&A, कम्युनिटी सपोर्ट 25,000, अचीवमेंट सर्टिफिकेशन अगर हमने देखा तो उसका टोटल प्राइस अप्रोक्सीमेट जाता है 1,30,000, उसका प्राइस जाता है, राइट? बट दिस इज नॉट एक्चुअली द फाइनल ऑफर। The final offer I am giving here, those who are interested to see the final offer, they can type yes in the sirf yes in the time like chat box. So friends, very importantly, why I am giving this offer? देखिए, बहुत बार मैंने जैसे बोला आपको कि मेरा एक ड्रीम है, मेरा जैसे एक मिशन है, मेरा एक पैशन है। जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत सारे लोगों को मैंने स्ट्रगल करते हुए देखा है। बहुत सारे लोगों को मैं ऐसे देखता हूँ कि ये मैंने लास्ट 2 साल से इतने सारे हजारों लोग देखे हैं कि जो स्ट्रगल करते हैं, सर मुझे नहीं समझ में आता, मुझे बताइए मुझे क्या करना है सर, कैसे करूं क्या नहीं। तो उनके पास सिस्टम ही नहीं है कुछ, ट्रूली बता रहा हूँ। सो फॉर दैट ओनली आई एम गिविंग दिस ऑफर। मुझे लगता है कि नहीं, ये सारी जो मतलब लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनके पास सिस्टम नहीं है, मालूम नहीं है, बिकॉज अगर 24 साल का मेरा एक्सपीरियंस है तो उसका क्या फायदा? तो वाई लाइक उसको कहीं तो लाइक हेल्प करेंगे हम लोगों को। सो दैट इज माई वेरी इंपॉर्टेंट लाइक मिशन एंड इवन माई पैशन फॉर दैट। एंड
फॉर दैट ऑल्सो डूइंग। एंड सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे पिताजी ने जब मैं बिजनेस करते थे तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ऐसे कुछ रिसोर्सेस या फिर उस टाइम इतने बहुत सारे कुछ ऑप्शन भी नहीं थे। तो मुझे लगता है कि कोई भी यू शुड नॉट मिस आउट ऑन दिस थिंग बिकॉज ऑफ यू नॉट लेस ऑफ मनी, आपके पास बहुत कम पैसे हैं, इसीलिए इसके चलते यू शुड नॉट डिप्राइव ऑफ दिस नॉलेज, ये सिस्टम आपको डिप्राइव नहीं कर सके। So that is why I am giving this offer. This is total like bundle price. Today's price is 999, like 9,999. But this is again today for 15 minutes only. I am giving a final offer 50% off. I am, that is फाइनल ऑफर इज 4,999, 4,999 विद जीएसटी। ये मेरा फाइनल आज का ओनली 15 मिनट्स का ऑफर है। अभी 9:37 या फिर 9:40 समझो, ये ऑफर 9:55 तक वी आर ओपनिंग दिस ऑफर। सी ये ऑफर सिर्फ 15 मिनट्स के लिए मैं दे रहा हूँ। and those who want to make the payment, yes, they can make the payment right now. And very importantly, जो यूपीआई का पेमेंट है यहाँ आपको स्कैन करके ये आप कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आई एम गिविंग लिंक टू द पेमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सो दिस इज द एक्चुअली पेमेंट गेटवे। लाइक उसमें एक आपको अल्टरनेट भी मैं दे सकता हूँ। उसमें ऐसे है कि देखो, आपको ये ऐसी विंडो पेमेंट गेटवे में आपको ऐसी दिखेगी। दिस इज लाइक टैग मैंगो प्राइवेट लिमिटेड के एक विंडो आपको यहाँ दिखेगी 4,996। ये जो ऑफर विद जीएसटी है, यहाँ आपको यूपीआई का भी ऑप्शन यू आर अवेलेबल। उसमें आपका कार्ड्स का भी ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है, ये भी आप कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ईएमआई नहीं, क्योंकि ये दिस इज़ वेरी छोटी अमाउंट है। नेट बैंकिंग भी ऑप्शन है आपके यहाँ अवेलेबल। वैलेट आपके पास कोई है तो वैलेट भी है। सो ये सारे ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है, यूपीआई है, कार्ड है, नेट बैंकिंग है, वैलेट है। से ये सारे ऑप्शंस इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। जो यूपीआई का जो क्यूआर कोड है, यू कैन टाइप, यू कैन स्कैन दैट, अगर आपके पास मोबाइल है, या फिर इवन आई एम हियर टू मेक द लिंक। आपको एक लिंक मैं यहाँ देता हूँ, सो यू कैन मेक द पेमेंट। So very importantly, those who want to ask the questions, now we have started the timer, and we can go for the like question and answer। जिनके कुछ questions होंगे, those you can ask those questions। So I am here copying this link I am giving, so you can just like ये जो पेमेंट लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, so you can do your payment on this, right? So जिनके पेमेंट आ रहे हैं, so I am receiving those payments, and I have actually make the like जो यस, सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये जो लिंक है आपका, जो लिंक में भी आप यू कैन डू द पेमेंट, एंड ये स्कैनर आपका है। सो जिनके कुछ क्वेश्चंस होंगे, सो दोज आल्सो यू कैन आस्क दोज क्वेश्चंस, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंटली देखिए दोस्तों, जैसे मैंने बोला कि ये जो फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस है, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें देखिए कि ये जो आज का फूड प्रोसेसिंग का सेशन है, मुझे ये रेगुलर लगता है कि जो आपका सिर्फ आप अगर कोई भी इमीडिएटली कोई एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, एंड यू गो फर्स्ट टू इन्वेस्ट इन लाइक फैक्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज नॉट द रियल थिंग। बिकॉज अगर इसमें आपको बहुत सारा निश कौन सा है, कैसे उसको सिलेक्शन करना है, मार्केट रिसर्च क्या है, उस प्रोडक्ट के पोटेंशियल क्या है, एंड उसको आगे हमको सेल कैसे करना है, उसको ग्रो कैसे करना है, दिस इज ऑल अबाउट दिस लाइक पूरा उसमें स्केलेबिलिटी का फैक्टर है। सो इफ उसमें ये है कि दिस जर्नी इज नॉट अलोन, यू आर नॉट अलोन इन दिस जर्नी। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ टीम है, हमारे यहाँ वी आर हैविंग अ वेरी लाइक दिस इज एन जर्नी। एंड दूसरा उसमें है कि बहुत सारे लाइक पीयर टू पीयर लर्निंग करते हैं, बहुत सारे लोग एक दूसरे से सीखते हैं। सो
I have received one of payment. Yes, thank you for the payment. One payment received. Welcome to this community. First of all, so payment आने शुरू हैं. So actually, this is only, as I have told, only 15 minutes offers. I have this. So जैसे मैंने बोला कि इस बिजनेस में 80% माइंडसेट एंड 20% स्किल सेट. किसी भी बिजनेस में 80% माइंडसेट. बिकॉज क्या है ना कि यूर माइंडसेट, देखिए बहुत बार ऐसे होता है कि मेनी टाइम्स यू मस्ट नॉट बी हैविंग अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज, बट अगर कुछ आपको प्रॉब्लम भी आता है बिजनेस में, अपॉर्चुनिटीज किस भाई कई बार होता है कि यू फेस प्रॉब्लम्स, बट दैट टाइम द माइंडसेट पार्ट इज अगेन प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इफ यू आर हैविंग a great mindset, then you can like continue on your journey of business transformation. So 80% mindset and 20% skill set. So this is again very important, राइट. सो उसमें ये है कि जैसे मैंने बोला कि आपको इस आज के इस वेबिनार से आपको अगर यू आर गेटिंग अ वेरी गुड लाइक वैल्यू. सर, कैन आई टॉक? सी, can you please type in the like chat box, so you can just see what you want to actually speak, sir. Yes, Anil ji. सो वेरी टाइम, जो अभी देखो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट दूसरा उसमें एक एक मिनट. हाँ, ये जो टोटल ऑफर मैंने आपको बोला कि जो ये पूरा ऑफर है, दिस इज फॉर ओनली एंड ओनली 15 मिनट्स. एक्चुअली वी आर कमिंग वेरी क्लोज टू लाइक 10 ही मिनट. एक्चुअली वी आर हैविंग ओनली 10 मिनट्स एंड यू कैन जस्ट लाइक वी आर क्लोजिंग दिस ऑफर वेरी सून. एंड जो लोगों को पेमेंट करना, यू कैन गो फॉर इमीडिएटली. एंड दोज हु वांट टू आस्क द क्वेश्चंस, आई एम हियर टू आंसर द क्वेश्चंस. जैसे मैंने यहाँ बोला कि हम हैकाथॉन करते हैं, 90 डेज हैकाथॉन का यहाँ जर्नी है. जो फर्स्ट मंथ है हम स्ट्रेटेजी करते हैं, सेकंड इज स्किल पार्ट करते हैं, एंड थर्ड इज सिस्टम्स. वी आर डूइंग दैट. सो स्ट्रेटेजी, स्किल्स एंड सिस्टम. स्ट्रेटेजी में हम पूरा डे टू डे लाइक वीकली वी आर गिविंग सम असाइनमेंट्स, वीकली वी आर गिविंग सम like challenges, so they can learn. And not only we are like working on only skill part, but on mental part also we are working on that. वो मेंटल पार्ट पे भी हम यहाँ बहुत सारा काम करते हैं, राइट. सो दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट. ये हम सारा इस बिजनेस में ये काम करते हैं. ऑफर नो मैटर अगेंस्ट योर नॉलेज, कीप इट अप. uh, I don't understand what you want to say. Okay, strategy, skills, systems. ये तीन चीजें यहाँ. This is very important to understand, right? So देखिए इसमें ये है, अभी देखिए आपके कुछ क्वेश्चंस अगर होंगे तो यू कैन जस्ट आस्क द क्वेश्चंस, एड्रेस क्वेश्चंस एंड रिस्पॉन्स में. थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ मी. जो बहुत सारा एक, जैसे मैंने बोला कि एक स्पेशल ऑफर दिस इज गोइंग टू हैव. जैसे मैंने बोला कि यहाँ इट्स अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, एंजॉय द प्रोसेस. ये पूरा जो प्रोसेस है, दिस इज एन लाइक 90 डेज का प्रोसेस उसमें रहता है. यू लाइक बहुत बार हम ये भी सोचते हैं कि यू आर द लाइक योर बिजनेस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ यू. जैसे आप खुद एक इस रिफ्लेक्शन का, बिजनेस का रिफ्लेक्शन होते हो. जैसे यहाँ पेमेंट बहुत सारे लोगों को, मुझे दो लोगों के पेमेंट आई हैव रिसीव्ड. थैंक यू फॉर दिस पेमेंट. एक्चुअली आई हैव रिसीव्ड दिस पेमेंट. प्लीज शेयर योर नंबर. ओके, आई एम गोइंग टू शेयर हियर माय नंबर. So this is my number. So I have received, actually we received two payments. Welcome to actually to the system friends. एग्रो एंड फूड एमएसएमई में आपका स्वागत है, जो जिसको हम फेम कम्युनिटी बोलते हैं. सो थैंक यू फॉर मेकिंग दिस पेमेंट. सो वेलकम टू जो आप लोग इस अभी जिन्होंने पेमेंट मेरा मुझे रिसीव हुआ है, उन लोगों को हम वी आर ऑफरिंग वेरी सून उसका कोर्स का एक्सेस आपको मिल जाएगा. एंड वी आर ऑफरिंग वन टू वन सेशन टू यू ऑल्सो. एक साथ वन टू वन करेंगे. एंड दूसरा उसमें
योर सेशंस विल बी, लाइव सेशन विल बी नेक्स्ट वीक से आपके लाइव सेशन भी आपके शुरू होंगे. सो दिस इज माय कमिटमेंट टू यू. आपको मेरा एक कमिटमेंट रहेगा. एंड वी हैव रिसीव योर पेमेंट. सो थैंक यू फॉर दिस पेमेंट. सो आफ्टर ऑल उसके बाद में एक जैसे यहाँ बेनिफिट आपको बहुत सारी मैंने बताई है कि ये जो सिस्टम है, वी हैव क्रिएटेड अ वेरी लाइक फुल प्रूफ सिस्टम हमने किया है. फुल प्रूफ का मतलब है यहाँ कोई भी लाइक ट्रायल एंड एरर नहीं. दिस इज एन लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड जो हमारी स्ट्रैटेजीज रहेगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा इम्प्लीमेंटेशन रहेगा, उसमें काम होगा. एंड देर इज नो लाइक कोई भी उसमें मतलब ये नहीं है. सो कोई डिले नहीं है. देर शुड बी एक लाइक वेरी मच एक इम्प्लीमेंटेशन का पाथ वी आर कीपिंग हियर, राइट. सो गुड सिस्टम. थैंक यू अनिल जी. थैंक यू फॉर योर लाइक पेशेंस एंड योर कमेंट्स. उसके बाद में जैसे कि देखा 3 बेनिफिट्स फॉर ज्वाइनिंग द प्राइवेट. देखो बहुत प्राइवेट कम्युनिटी जो होती है उसका ये क्या फायदा होता है? हेल्प एंड सपोर्ट फ्रॉम अदर मेंबर. बिकॉज हियर हम कम्युनिटी में जब काम करते हैं, वी आर हैविंग अ वेरी सैक्रेड कम्युनिटी, जो बहुत ही अच्छी कम्युनिटी पे हम काम करते हैं. यहाँ लोगों को एक दूसरे को रिस्पेक्ट हम सिखाते हैं, एक दूसरे को हेल्प करने सिखाते हैं. लाइक दूसरा उसमें है कि वी हियर फॉर every and each member is supporting and helping to each other, not competing each other. एक दूसरे को, ये सारा बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट कम्युनिटी होता है. इवन इंस्पिरेशन फ्रॉम सक्सेस स्टोरीज, जो बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हमारे यहाँ होती है तो उनसे भी इंस्पिरेशन मिलते हैं. हम उनसे बात करते हैं कि आपने आपके बिजनेस में ऐसा क्या किया जिसका आपने बहुत सारा सक्सेस पाया. तो ये सारा हम उसमें चर्चा करते हैं. या फिर जो लोग सक्सेस उसमें कर रहे हैं तो उनकी हम बहुत सारी स्टोरीज भी हम लेके यहाँ एक दूसरे को मदद करते हैं, राइट. उसमें क्लैरिटी एंड सॉल्यूशन. देखिए कम्युनिटी प्रोवाइड्स द क्लैरिटी. बहुत बार ऐसे होती कि कुछ चीज हमको समझ में नहीं आती. सो अगर कम्युनिटी है तो दैट कम्युनिटी इज लाइक हमको सपोर्ट करती है. कोई अगर हम बिजनेस में कहीं स्टक होते हैं, बहुत बार हमको समझ में नहीं आता कि ये कैसे करना है, मार्केट कौन सा अच्छा है. सो अगेन दैट टाइम वी आर देयर टू सपोर्ट देम, टू हैंड होल्ड देम. उनको हैंड होल्ड भी करते हैं, नॉट ओनली लाइक एक दूसरे को. दैट इज द पावर ऑफ द कम्युनिटी, राइट. सर इन एनी क्यू एंड ए सेशन, वही तो क्यू एंड सेशन चालू है सर. इसीलिए आपको यू कैन आस्क द क्वेश्चन एंड यू कैन जस्ट टाइप द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स. आप अगर नहीं तो मैं आपको एक फॉर्म शेयर करता हूँ, या फिर आप यहाँ भी कमेंट बॉक्स में भी टाइप आप क्वेश्चन कर सकते हैं. The question answer session is like going on within like आगे अभी we are having only 5 minutes to end this session. We have received the third payment and thank you for this payment also. Welcome again to this system of like implementation. जो बिजनेस फूड एंड एग्रो एमएसएमई ब्लूप्रिंट है उसमें आपका स्वागत है. बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन ब्लूप्रिंट में आपका स्वागत है. वेलकम टू दिस सिस्टम एंड थैंक यू फ्रॉम माय हार्ट लाइक दैट यू हैव chosen to actually make the payment, and thank you. So you can, Anil ji, you can ask the questions in the time like we are going to close within 10 minutes. So up you can ask the questions. So we are continuing this session till 10 minutes. सो जैसे यहाँ एक ऑफर की बात हमने की. सो अगेन आफ्टर दैट 1 मिनट. सो जैसे मैंने यहाँ आपको बोला कि जो ये जो जर्नी है एक इनोवेशन एंड दूसरा, देखो ये जो जर्नी का मैंने यहाँ प्लान किया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मुझे रेगुलर ऐसा लगता है कि जो आज के तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या फिर इवन जो हम जिसको बोलते हैं कि डिजिटल का युग है एंड ऑटोमेशन का युग है, एंड तीसरा उसमें इंपॉर्टेंट है कि जो स्केलेबिलिटी है बिजनेस की, वो सारी चीजें ना हमारे बिजनेस में डेफिनेटली चाहिए. अगर वी आर नॉट एक्चुअली यूटिलाइजिंग दोज थिंग, देन व्हाट इज द यूज ऑफ दोज थिंग्स. अभी आज की तारीख में उसका कुछ भी फायदा नहीं है, राइट. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट.
talk about banana powder business. So banana powder we actually plan. Okay, very nice. Thank you, sir. So जी अनिल जी देखिए बनाना पाउडर एक बहुत ही अच्छा एक्चुअली एक बिजनेस प्लान है आपका. यू कैन गो फॉर एक्चुअली फॉर दैट एंड यू कैन इवन गो फॉर एन एक्सपोर्ट मार्केट फॉर दैट. बनाना पाउडर का भी इवन बहुत सारे लोगों ने बहुत ओनली नॉट ओनली बनाना जो बनाना का अंदर का पार्ट होता है उसके साथ इवन यू कैन मेक द पाउडर ऑफ द लाइक आउटर पार्ट जो हम थ्रो करते हैं, हम फेंक के देते हैं उसकी जो हम बोलते हैं उसका कवर होता है, तो उसका भी आप पाउडर बना सकते हैं. यू कैन हैव अ वेरी गुड पोटेंशियल इन दैट. इवन बहुत सारा उसमें जो एक्सपोर्ट मार्केट ज़्यादा है उसमें. इवन यू कैन प्लान फॉर लाइक मैनी जो कंपनीज के साथ आप टाई अप कर सकते हो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो व्हाट टाइप ऑफ हेल्प यू कैन डू फ्रॉम your side? हम actually I have done actually you can opt for the system. You can come in the system, Anil ji. You choose to come on the system on board. अभी जैसे 3 लोगों ने हमारे यहाँ ऑन बोर्ड किया है, so we are working on that. So we can work together, no problem. We will help out to plan the system to actually work out in the market and पूरा आपको हम उसमें हेल्प करेंगे. सो जैसे मैंने ये सिस्टम के बारे में बताया, तो दिस इज ऑल सिस्टम इज वर्किंग फॉर यू. ये पूरा सिस्टम स्टेप बाय स्टेप हम आपके लिए बिल्ड करेंगे. मतलब हम मतलब यू हैव टू कीप योर स्किन इन द गेम. आपको भी उसमें आपकी स्किन इन द गेम रखना पड़ेगा, बिकॉज वी आर द सपोर्टर, वी आर नॉट द प्लेयर. जैसे हम बोलते हैं कि यू हैव टू प्ले द गेम, आपका प्ले गेम करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर द एनेबलर, वी आर द सपोर्टर, वी आर द सिस्टम प्रोवाइडर, राइट? तो ये आपको जरूर मिलेगा. आपको पूरा इंफॉर्मेशन, नॉलेज, सिस्टम, हेल्प, support, all these things you can get from here, right? So hope I answered your question. So we are only 5 minutes to go. We have received the 3 payments. So those who want to actually do the payments, only 5 minutes we have balance, and we are closing to the session now within 5 minutes. And so 1 minute, 1 minute. Okay, so that I want to talk. No problem. You can just have a call. So thank you for this thing. So first of all, hope you enjoyed and you time well spent. जैसे मैंने शुरू में कहा, जिन लोगों ने एक्चुअली पेमेंट किया है उनको थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों का. सो वी विल एक्चुअली टेक यू ऑन बोर्ड, आपको ऑन बोर्ड ले लेंगे, एंड वी वेलकम यू टू द सिस्टम. एंड आपके साथ हमारा जर्नी शुरू हो गया है. सो आपको एक वन टू वन सेशन रहेगा, उसके साथ वी विल बी लाइक यू विल बी एक्सेसिंग द कोर्स. पूरा मेरा कोर्स आपको सेशन में मिलेगा, एक्सेस करने को मिलेगा. एंड उसके साथ में लाइव सेशन हमारे वी आर गोइंग टू फ्रॉम नेक्स्ट लाइक कमिंग मंडे वी आर गिविंग द लाइव सेशंस. सो ये आपको मेरा कमिटमेंट रहेगा. सो और दूसरा उसमें ये है कि जो लाइव जो लोग ने पेमेंट किया है उनको एक पासवर्ड मिलेगा, एक आईडी मिलेगा, आपको एक ओटीपी से आपको सिस्टम को ये करना है, रन करना है, राइट? सो देयर वी आर सपोर्टिंग यू इन दैट. सो thank you, Anil ji, again. Here, very important to understand, within 5 minutes, we are closing the session, and we are even closing this offer also. So those who want to make only last, I think, 5 minutes to 3 minutes there, so that you can make the payment, and you can go and you can attempt the this thing. So once again, hope you enjoyed the session. You got so much of knowledge. आपको बहुत सारा knowledge मिला. And आपको सबसे important है, those who are not like able to come to the system, again I say thank you to those also, because system क्या बोलते हैं उसको कि this is the
ये जो हमारा रिलेशनशिप कहीं भी जो होता है, एक्चुअली इट स्टार्ट्स हियर एंड डजंट एंड हियर. सो अगर आपको मेरे साथ कनेक्ट रहना है तो यू कैन एक्चुअली connect me on like Facebook. You can even come on board to LinkedIn. जो LinkedIn है या फिर जो Facebook है, इवन YouTube है. YouTube पे भी आप मुझे, you can follow me. Even you can actually do the like followership here. सो क्योंकि क्या है ना, आई एम हियर बहुत सारा ये मैं आपको वहाँ भी आपको नॉलेज रहता हूँ, देते रहता हूँ. सो यू कैन बी कनेक्टेड मी विथ मी. सो थैंक यू दोज हु आर लाइक विथ मी till this time, and you can follow me and you can be there with me connected. So hope you enjoyed the session, and we are coming to the end of this session. And again thank you for जो those who onboarded on the, जो लोग यहाँ आ चुके हैं उनका स्वागत करता हूँ. And those who are not able, so again thank you to them also. You opted to be here. आपने 2 घंटे यहाँ बिताए. आई थिंक टाइम वेल स्पेंड. सिर्फ मेरी एक ही ये इच्छा है कि यू शुड इम्प्लीमेंट. हाउ मेनी ऑफ यू आर इम्प्लीमेंटिंग दोज आइडियाज इन योर बिजनेस? वो जो आइडिया मैंने बताई वो आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है, राइट? दैट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो होप यू विल डू दैट, and we will coming to the end of this session. Thank you again. See you. Bye bye.